So we are in our chapter number 4 काइनेमेटिक्स, और उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 5 टुडे। लेक्चर नंबर 4 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिलेटिव मोशन, और हमने कुछ एक इलस्ट्रेशन करी थी जस्ट टू पिक अप रिलेटिव मोशन इन अ बेटर वे। तो लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन में आई वॉज हैविंग अ डाउट, सो आई जस्ट नीड टू क्लैरिफाई दैट। सो हम लोग जो रिलेटिव अप्रोच और सेपरेशन वाला क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसमें आई वॉज हैविंग अ डाउट। तो उसके अंदर जो मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, तो दिस शुड बी एक्चुअली दिस इज़ माई so this one will be the v1, that is 12, and here it is v2, that is 10, and it is moving with acceleration which is given to me. I need to find out that acceleration, okay, with which acceleration it will move कि ये वाली कार कोलाइड ना करे, ठीक है, then it will make a sense, otherwise the question will not make a sense. So that was a mistake yesterday, so I'll just rectify it. So it will be here, I'll put 10, and it is moving with an acceleration. It start with an acceleration a and this I'll make it 12, ठीक है। नाउ अब क्या होगा ना, अब इट मेक सेंस। अब देखते हैं दोबारा से फिर से। तो ये मेरा, इसकी स्पीड ज़्यादा है, अगर इसके ये एक्सेलरेट ना करना शुरू करे, ठीक है, ये एक्सेलरेट ना करना शुरू करे, अगर मैं इसको स्टेशनरी मान लूँ, इसको स्टेशनरी मान ले, क्या करूँगा मैं, 10 इधर करूँगा और इसमें भी 10 इधर कर दूँगा। तो अब ये कितने से मूव करता हुआ दिखेगा, 2 किलोमीटर पर आवर से मूव करता हुआ दिखेगा, और ये रेस्ट पे है। तो जब ये 2 किलोमीटर पर आवर से मूव करता हुआ दिखेगा, ये डिस्टेंस इन हाउ मेनी, सो दिस डिस्टेंस इज 200 मीटर, sorry, this is 202 meters per second, not hour. So he will move 2 meter per second से मूव करेगा, और दिस डिस्टेंस इज 200. सो आफ्टर 100 सेकेंड्स ये इसको जाके कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। अब क्या बताना है कि अब इसको मेरे को एक्सेलरेट करना है। इसको जब मैं एक्सेलरेट करूँगा, दैट मीन्स इट स्टार्टेड स्पीडिंग अप, इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, इट स्टार्टेड स्पीडिंग अप, ये स्पीड अप होता जाएगा। तो एक लेवल पे जाके ये दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम हो जाएगी, एंड जैसे जैसे इसका एक्सेलरेशन, बिकॉज इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, इसके पास एक्सेलरेशन है, इसके पास पुश है, बट ये 12 से ही मूव करता रहेगा। ये धीरे 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 इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, 12 तक पहुँचेगी, तब इन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन होगा, और उसके बाद जाके ये इनके बीच में सेपरेशन फिर से बढ़ने लगेगा, ठीक है। सो पहले क्या होगा कि पहले धीरे धीरे सेपरेशन कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, ये बिल्कुल पास तक पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्लो, ये इसकी जब दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल सेम हो जाएगी, देन दिस कार विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। 12 से ज़्यादा जब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये ऐसे सपोज मैंने इसको रेस्ट पे मान लिया, ठीक है। नाउ दिस कार इज एट रेस्ट, दिस इज रेस्ट, ओके। नाउ रेस्ट का मतलब हो गया, इसकी मेरे को वेलोसिटी आई हैव डन इट 10 दिस साइड, और एक्सेलरेशन भी इसका इधर करके पूरे फ्रेम का, तो इसका अब ये रेस्ट पे हो गया। नाउ फॉर दिस ऑल्सो विल बी द एक्सेलरेशन हेयर एंड 10 हेयर्स, ठीक है। तो अब इस कार की इफेक्टिव जो वेलोसिटी हो गई मेरी 2 मीटर पर सेकेंड, बट इस पर कुछ एक एक्सेलरेशन लगेगा, वो एक्सेलरेशन लगेगा, सो दैट इज़ गोइंग टू रिटार्ड दिस कार। अब मेरे को बताना है कि वो रिटार्डेशन कितना मिनिमम हो, ताकि वो बिल्कुल कार के जस्ट, ये जैसे कार है ना, ये 200 मीटर पे जस्ट यहाँ तक पहुँच जाए, वाली कार जस्ट यहाँ तक पहुँच जाए, उससे पहले ही कोलाइड ना हो इस कार के साथ, जस्ट यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को क्या होगा कि यहाँ पे इसकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी शुड गेट जीरो। ये इस पॉइंट पे आके जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी आफ्टर कवरिंग 200 मीटर, उसके बाद इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए, दैट मीन्स वो एक्सेलरेशन निकालना है मेरे को, ठीक है, वो एक्सेलरेशन निकालना है। तो उसके लिए क्या है, वी फाइनल जीरो। इनिशियल मेरा क्या है, इनिशियल आई एम हैविंग 2, इन दोनों के बीच का रिलेटिव इज 2, इट इज़ मूविंग 2 हेयर, सो रिलेटिव 2। ना एक्सेलरेशन निकालना है मेरे को, एंड टू कवर अप अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, के ये धीरे धीरे 2 से स्टार्ट हो रहा है, रिलेटिवली 2 से स्टार्ट हो रहा है, इस पर कुछ एक एक्सेलरेशन लग रही है, और ये जाके 200 मीटर पे इट्स वेलोसिटी विल गेट जीरो। तो मैं कुछ काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन नंबर 3 लगाऊंगा, वी फाइनल स्क्वायर वी इनिशियल स्क्वायर माइनस 2s, ये एक्सेलरेशन निकालना है, ये मेरा जीरो हो गया, ये मेरे पास इसकी वैल्यू मैंने रिलेटिव वेलोसिटी 2 हो गई। तो फ्रॉम दिस आई हैव गॉट द एक्सेलरेशन, दिस इज माई एक्सेलरेशन 1/100 मीटर पर स्क्वायर। सो दैट वाज अ
मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, सो वी हैव रेक्टिफाइड इट. सो जब भी का दो, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था, जब भी दो बॉडीज़ का मोशन होता है, बेस्ट इज़ टू गो विद द अप्रोच ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है. नाउ वी विल मूव ऑन टू दिस लेक्चर. सो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन. Okay, graphical analysis, why the graphical analysis is required and how the graphs gives us a good picture rather than the table. अगर टेबल में हम लोग को पैरामीटर्स दे रखे हैं, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव अस द इंस्टेंट मोशन का एक इमेज मिल जाएगी, तो वो नहीं देता टेबल, बट ग्राफ से वो मिल जाता है. दैट वी आर गोइंग टू सी. देन we are going to study xt graph, displacement time graph in this lecture. velocity time graph देखेंगे, acceleration time graph देखेंगे. then we are going to see acceleration displacement graph, और इसी का extension हम देखेंगे velocity displacement और v square s का v square versus s का displacement का curve देखेंगे. और इससे क्या हम analysis कर सकते हैं हम देखेंगे. each and every curve से क्या हम analysis कर सकते हैं. और दूसरा देखेंगे कि will see the motion with each and every curve, और what are the parameters we can get it from those curves. ठीक है, that is what we are going to see. So let's start. So graphs in 1D. So why we need graphs? Graphs reveal the pattern instantly and hidden motion like direction changes, maximum minimum points and how the velocity varies. Okay, कैसे करता है? Suppose ये मेरे पास displacement time curve दिया हुआ है. ठीक है, ये पहला displacement time curve है, ये मेरे पास दूसरा displacement time curve है. ठीक है, this. So आफ्टर सीइंग दिस आई कैन गेट टू नो द पैटर्न. पैटर्न मतलब कि इसको मैं देख के बता सकता हूँ कि इट इज़ मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. इसका जो एस चेंज हो रहा है दैट इज़ कॉन्स्टेंट चेंज, कि T1 से T2 के टाइम पीरियड में जो चेंज आएगा वही T2 से T3 के टाइम पीरियड में चेंज आएगा. सो इट्स अ कॉन्स्टेंट चेंज विच इज़ हैपनिंग हेयर. बट यहाँ पे क्या है, द चेंज इज़ डिक्रीजिंग. जो T1 से T2 के बीच में S और S2 के बीच में S1 और S2 के बीच में चेंज आएगा T1 से T2 में जाके, दैट चेंज इज़ डिफरेंट हेयर. यहाँ पे अगर मैं दोनों का गैप ये सेम ले लूँ इन दोनों का, तो यहाँ से यहाँ पे जो ये वाला जो होगा दैट इज़ लेस. सो S3 माइनस S2 इज़ लेसर देन S2 माइनस S1. ठीक है, सो दैट शोज़ के इसका रेट ऑफ चेंज इज़ डिक्रीजिंग. ठीक है, रेट ऑफ चेंज इज़ डिक्रीजिंग. जिस तरीके से S बढ़ रहा है दैट इज़ अ डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज. ठीक है, सो दिस आर द पैटर्न्स दैट वी इंस्टेंटली रिवील इट फ्रॉम द ग्राफ्स. नाउ हिडन मोशन कैसे बताता है कि अगर ये मेरा मोशन है, दिस इज़ माई एस एंड दिस इज़ माई टी. हिडन मोशन में डायरेक्शन. सो जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, सो ये ऐसे मूव किया, ये स्लोप इसका यहाँ पे ये आया, ये स्लोप ये आया, ये स्लोप ये आया. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्लोप है इट इज़ शोइंग मी कि यहाँ से पार्टिकल इज टर्निंग अराउंड. फ्रॉम दिस पॉइंट द पार्टिकल इज टर्निंग अराउंड. डायरेक्शन चेंजेस. विल सी हाउ in the coming we have already seen it in the past lecture, but in the इस lecture में भी हम लोग आगे देखेंगे कि इस point से how the particle is turning around. Okay, same way maximum minimum point also it is going to tell us. Suppose ये particle ये motion ऐसे है, यहाँ पे it is after seeing the curve we can get to know okay this is my maximum point, this is my minimum point. Okay, the graph से आप within an instant you get to know कि आपके minimum और maximum points कहाँ पे हैं. Then it also tell us how the velocity varies. So for instance इस ग्राफ में ही देखेंगे तो it tells us how the rate of change is varying. How the rate of change, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये है, यहाँ पे इस पॉइंट पे it got flat, then इस पॉइंट पे नेगेटिव होता जा रहा है. तो वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, वी हैव सीन इट डायरेक्टली फ्रॉम द कर्व. पहले वो पॉजिटिव है, फिर वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, पॉजिटिव से डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है एंड डिक्रीज करके इट हैज़ गॉन डाउन टू जीरो. देन इट इज़ इंक्रीजिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. इट इज़ इंक्रीजिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. Okay, so that's how within after seeing the graph itself we get to know कि how the velocity is varying. Same way it helps us in building the intuition. कैसे कि एकदम से अगर मेरा कोई curve है that is moving here with suppose this curve is there, it is moving here, so this is my velocity time curve. So initial velocity 0 है, धीरे धीरे उसकी velocity बढ़ती जा रही है and all of a sudden it got some jerk here. So particle इधर मूव कर रहा है, all of a sudden wall आ गई, एक jerk आ गया and all of a sudden its velocity changes. So this gap is going to come and it started moving in this direction now. Okay, now it is started moving in opposite direction. Okay, now the velocity is negative, started moving in this direction. So this shows this gap जो आया हुआ ना, this gap shows कि there is a sudden jerk. ठीक है, that with graph के अंदर ऐसे कोई sudden jerk आ जाए, जैसे this
और ऑल ऑफ अ सडन यहाँ से यहाँ पे आ गया, दिस सडन जर्क आ जाए, ठीक है। सेम वे हमने देखा होगा एक्सेलरेशन वाले में, यहाँ से मूव कर रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन दिस सडन जर्क केम एंड दिस, एंड ऑल ऑफ अ सडन दिस सडन जर्क केम एंड दिस। सो जब भी ऐसे कोई जर्क आ जाते हैं हमारे, देन वी कंसिडर इट के, देन वी कैन ईजिली गेट इट फ्रॉम द ग्राफ के एक सडन जर्क आया बिकॉज देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी इन द ग्राफ, ठीक है। और वी हैव सीन कि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बता देता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिस भी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, सो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये वाला मैक्सिमम एस टी कर्व में ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच रहा है। मैक्सिमम पॉइंट का मतलब है इट गिव्स अस एन इंट्यूशन कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, उसके बाद से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो गई, ठीक है। सो इट गिव्स एन इंट्यूशन कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई। इट टेल्स अस अबाउट द मीटिंग पॉइंट और व्हेन द टू बॉडीज ओवरटेक। सो फॉर इंस्टेंस ये अगेन एस टी कर्व है, सो एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है, दूसरी बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। दूसरी बॉडी धीरे धीरे एक्सीलरेट कर रही है, पहली बॉडी जो ए हो गई ये बी हो गई। ए बॉडी सिंपल मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और दूसरी बॉडी एक एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज कीप ऑन चेंजिंग। सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू टेल अस कि इस पॉइंट पे जाके ये दोनों मीट करेंगे, इस पॉइंट पे जाके दोनों मीट करेंगे एंड इस पॉइंट के बाद द बी विल ओवरटेक ए, ठीक है, इसके पॉइंट के बाद द बी विल ओवरटेक ए। So all those things we can get it directly from the graph rather than doing the mathematical analysis. With the graph itself we can get to know. And graph is obviously it is better in revealing the picture better than the table. अगर आप टेबल में बनाएंगे at time t is equals to 1 my displacement is this, t is equal to 2 second displacement is this, so that is not going to create a image in your mind, ठीक है। उसमें आपको analysis करना पड़ेगा through equations and all, but with the graph अगर आपके सामने कोई ग्राफ प्रेजेंट कर दिया, दिस ग्राफ इट्स बिन प्रेजेंटेड टू यू, और सेकंड में आपको टेबल दे दी, ठीक है। टेबल के अंदर बस आपको वैल्यूज़ बता रखी हैं, एट दिस T1 दिस इज़ माई S1, एट दिस T2 दिस इज़ माई S2। यू कुड नॉट एबल टू, बहुत सारी अगर वैल्यूज़ दे रखी हैं, सपोज देर आर लाइक 100 वैल्यूज़, तो it will take time to analyze, okay, the graph is reaching to the maximum and the velocity will get zero at this point and it is coming down, so you have to search out in the table के कब उसकी velocity zero हो रही है। but यहाँ पे seeing the graph itself you can get to know कि जहाँ पे भी maximum point है you can get an intuition यहाँ पे इसकी velocity zero हुई होगी, ठीक है। so these are the advantages of studying the graph in kinematics. So graphical interpretation is really helpful in solving the problem in physics. So that's why we are going to go deep into the graphs. So graphs के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, we are working in the 2D axis, 2D graphs only, 2D axis, जहाँ पे मेरा x जो होगा मेरा independent variable होता है, y dependent variable, this axis we are going to consider, ठीक है। यहाँ पे mostly we are going to take t or s in the horizontal axis, और as per the question requirement we'll change it, but mostly in our kinematic equation that we have studied or how the motion has been happening, we are going to consider mostly x on the time, that is independent, and t is depending on the time, how t is depending on time, that is on the y-axis that we are going to see. Okay, so now we are going to study our first graph, which is position versus time graph, how particle position is varying with time, कि at particular time particle किस point पे होगा। suppose t1 है, t1 पे particle a पे है, t2 पे particle b पे पहुंच गया। so it helps us in analyzing the visualizing the trajectory, किस तरीके से पहुंचा particle, and it tells us where the particle is at time t, ठीक है। और क्या क्या पैरामीटर दे देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम। सो अगर हम ए और बी को डायरेक्टली सी के डेल्टा टी टाइम में इसका डेल्टा एस कितना चेंज आया, सो इट इज़ गोइंग टू गिव मी द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब है अगर एक कर्व पोजीशन पे ना जाए और इस पोजीशन पे ट्रैवल करे, दिस पोजीशन पे एक वी कैन से यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे ट्रैवल करे, दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी जो होगी इसकी वो होगी कि दैट इज़ गोइंग टू कवर द सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम, ठीक है। ये बताता है ये वाला कि रादर देन गोइंग ऑन दिस कर्व, इफ़ द पार्टिकल विल गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो दैट इज़ ऑल्सो इट दिस एवरेज वेलोसिटी कर्व इट्स सेम एज कि उसका डेल्टा एस भी सेम है और उसका डेल्टा एस इज़ ऑल्सो सेम एंड डेल्टा टी इज़ ऑल्सो सेम। सो दैट इज़ वट इट इज़ गोइंग टू से। ओके, सो यहाँ से ए से बी से अगर मैं कनेक्ट कर दूँ इससे, इट इज़ गोइंग टू गिव मी दिस इज़ कॉल्ड द सीकेंट व्हेन वी कनेक्ट दिस, सो दिस इज़ कॉल्ड द सीकेंट ऑफ द कर्व, दिस इज़ अ कर्व, सो इट इज़ कॉल्ड द सीकेंट ऑफ द कर्व, secant of the curve. So secant means कि डेल्टा t1 से t2 टाइम पीरियड में इट मूव्ड s1 से s2, सो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और दोनों के बीच का टाइम पीरियड, दैट इज़ द स्लोप ऑफ ए बी,
दिस स्लोप वी हैव गॉट इट, ठीक है. नाउ वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर के वाई एवरेज एक्सेलरेशन इज़ नॉट गिविंग अस द कंप्लीट पिक्चर ऑफ मोशन, तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखना पड़ा. सो यहाँ पे भी हम लोग देखें, इट इज़ ओनली गिविंग मी दिस पिक्चर कि ऐसे मोशन हो रहा है, बट एक्चुअल मोशन ये है, ये है, ये है. एक्चुअल मोशन पे ईच एंड एवरी पॉइंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज डिफरेंट. यहाँ पे रेट ऑफ चेंज कम है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज बढ़ गया, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज बढ़ गया, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज बढ़ गया. एवरी पॉइंट द रेट ऑफ चेंज इज डिफरेंट. सो टू गेट एट ईच एंड एवरी पॉइंट कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है, वी नीड टू कंसिडर इंस्टेंटेनियस. तो वहाँ पे हम लोग वी जूम इन, वी यूज़ द हेल्प ऑफ कैलकुलस टू गेट इनटू इट. एंड वी नो कि अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पे आई नीड एन इंस्टेंटेनियस ऑफ दैट पॉइंट, आई नीड एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, आई जस्ट नीड टू draw a tangent on this point. If I need to know the instantaneous velocity, the rate of change at this point, I need to know the tangent at this point. This is my rate of change at this point. So VA इस point पे ds by dt is nothing but the slope at A, ठीक है. VC is slope at C, and this is VB, slope at P. These are all positive slopes, ठीक है. वेलोसिटी बढ़ रही है, बट वेलोसिटी का जैसे यहाँ पे इसका स्लोप कम है, यहाँ पे स्लोप और बढ़ गया, यहाँ पे स्लोप और बढ़ गया. सो ऑल थ्री प्लेसेस स्लोप इज पॉजिटिव, दैट मीन्स स्लोप इज पॉजिटिव, दैट मीन्स ds by dt का जो दैट इज v स्लोप, दिस इज स्लोप, दिस इज पॉजिटिव, दैट मीन्स v इज पॉजिटिव, v इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और वो इंक्रीज कर रहा है यहाँ से यहाँ पे. इफ यू सी द स्लोप इज इंक्रीजिंग, सो स्लोप इज increasing and positive. Slope is increasing and positive, that means velocity is increasing and positive. So this is what we got it from this position time graph. So अगर किसी भी पॉइंट पे जैसे कि देखा इंस्टेंटेनियस निकालना, we just have to draw the tangent on this. Now we see these two curves, A ये है, B ये है. So the tangent at A is this one and the tangent at B is this one. तो यहाँ पे जो है tangent मेरी रेट ऑफ चेंज क्या है, पॉजिटिव है. सो स्लोप इज़ पॉजिटिव, यहाँ पे मेरा स्लोप नेगेटिव है. स्लोप इज़ एस टी कर्व में स्लोप इज़ नथिंग बट फॉर द एस टी कर्व स्लोप इज़ नथिंग बट माई रेट ऑफ चेंज मीन्स वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स वेलोसिटी एट दैट पॉइंट. हर पॉइंट की वेलोसिटी शो कर रहा है. तो इस पॉइंट पे ये मेरी वेलोसिटी स्लोप पॉजिटिव है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज़ इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है. एंड स्लोप क्या कर रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और वेलोसिटी इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है. इस केस में क्या है, स्लोप मेरा या जीरो से स्टार्ट हुआ है एंड स्लोप इज इंक्रीजिंग बट वेलोसिटी इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज माइनस स्लोप. तो इस केस में इधर की डायरेक्शन में वेलोसिटी है पॉजिटिव, इस केस में नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी, ओके, बिकॉज माई स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, ओके. नेक्स्ट हम लोग कुछ ग्राफ्स का एनालिसिस करते हैं टू गेट मोर प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्स एंड टी कर्व, ओके. सो एक्स एंड टी कर्व में पहला ये कर्व है, दिस इज माई कर्व. तो यहाँ पे द टाइम बीइंग माई पोजिशन ऑफ एक्स इज 20 ओनली, ओके. व्हाट डज दिस कर्व शोज के देयर इज नो पोजिशन चेंज. मैं टाइम t1 पे देख रहा हूँ, t2 पे देख रहा हूँ, t3 पे देख रहा हूँ, एवरीवेयर द पोजिशन इज 20 ओनली. सो देयर इज नो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, दैट मीन्स द वेलोसिटी इज जीरो. सो यहाँ पे स्लोप कितना है, स्लोप इज व्हाट रिप्रेजेंट द velocity. Slope क्या है यहाँ पे, जीरो. Slope is zero, that means this particle is at rest. Slope is zero, hence the velocity is zero. Okay, so particle 20 पे यहाँ पे रेस्ट पे पड़ा हुआ है, कहीं नहीं मूव कर रहा. सेकेंड केस में देखा ये मेरा, ठीक है. यहाँ पे क्या है मेरा, आई कैन सी द स्लोप इज पॉजिटिव. स्लोप इज पॉजिटिव, दैट मीन्स वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है. वेलोसिटी इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड slope is positive and slope is constant. There is no change in slope, so slope is constant. So that means my particle is moving in the with this, my particle is moving in this direction with this velocity, or my velocity is constant, so particle is moving with same constant velocity in this direction, and the motion means motion is also in this direction. It will keep on increasing, x will keep on increasing in positive x direction, ठीक है. It will keep on increasing in this direction, और velocity is same for each and every time interval के लिए, सबके लिए velocity is same. There is no change in the velocity because my curve is having a linear variation and it is constant. So ds by dt rate of change is constant, okay. So but it is positive, so positively in this direction. इसमें देखते हैं, this is my curve now. यहाँ पे क्या बता रहा है मेरे को कि पोजीशन मेरी जीरो पे आ रही है एक, तो ठीक है, एक्स समथिंग से जीरो पे आ रहा है, और माई वेलोसिटी, दिस इज माई कर्व इज नेगेटिव, सो माई वेलोसिटी इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है. वेलोसिटी इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, और
it is constant, ठीक है, कर्व इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी बट द वेलोसिटी इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है मेरा पॉइंट, पार्टिकल ये है, इट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, दिस इज दिस पॉइंट वेयर it came to x is equal to 0, and from here it started increasing in the negative direction. It started increasing in the negative direction. यहाँ पे क्या था, it started increasing in the positive direction, right? So this three curves we have seen. Now we are going to see the fourth curve, which is this one. Suppose my x is varying like this. So यहाँ पे भी क्या है, suppose I take this point, here also slope is positive, this point here also slope is positive, this point here also slope is positive, but slope is not constant, slope is varying at each end. इधर थीटा है, इधर थीटा 1 हो गया, इधर थीटा 2 हो गया, my theta is increasing at each and every point, okay? My slope is increasing, that means my velocity is increasing, ठीक है, some push is there, that means acceleration is there, so velocity is increasing, but it is on a पॉजिटिव साइड, माई वेलोसिटी इज ऑन अ पॉजिटिव साइड. सो मैं पार्टिकल को यहाँ पे देखूँ, पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, वेलोसिटी इज माई दिस एट दिस पॉइंट, ओके, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड माई वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ऑन द पॉजिटिव साइड, दैट मीन्स इट इज गेटिंग अ पुश पॉजिटिव ऑन दिस साइड, पॉजिटिव साइड पे पुश मिल रहा है, सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो दिस साइड बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो एट t इज इक्वल टू 0 my slope is positive, that means initial velocity is some positive value at t is equal to 0, slope is positive, इनिशियल वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में. तो ये पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंड इट्स स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टाइम, सो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, सो देयर हैज़ टू बी सम पुश from it which is helping its which is increasing its velocity. So this a is in this direction, acceleration is this direction and positive direction, okay? So what can I say कि x is increasing, x is keep on increasing like this, okay? This is my x का increment, और velocity is also increasing, velocity is also increasing, slope का increase कर रहा है. Acceleration can be uniform, increasing or decreasing. Acceleration can be anything, okay? अगर acceleration uniform है, that means my change in velocity is same. So my change in velocity 5 से 10 हो रही है, 10 से 15 हो रही है, 15 से 20 हो रही है, 20 से 25 हो रही है. So my डिफरेंस इन वेलोसिटी सेम अगर मेरा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. अगर मेरा एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है तो माई वेलोसिटी विल 5 से 10 हो रही है, 10 से 17 हो रही है, 17 से 25 हो रही है. सो माई डिफरेंस इज इंक्रीजिंग. यहाँ पे देखोगे 5 होगा, यहाँ पे देखोगे दिस इज 7, यहाँ पे देखोगे 8. सो माई एक्सेलरेशन, दिस इज माई इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब है माई वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट रेट ऑफ चेंज इज डिक्रीजिंग. सपोज यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 ले लो, यहाँ पे आप 25 ले लो, यहाँ पे आप 30 ले लो. सो यहाँ पे आप रेट, यहाँ पे वेलोसिटी स्टिल इंक्रीजिंग. इफ़ यू सी वेलोसिटी 5 से 15 जा रही है, 15 से 25, 25 से 30 जा रही है, बट रेट ऑफ चेंज इज डिक्रीजिंग. यहाँ पे 10 का रेट ऑफ चेंज है, यहाँ पे फ्रॉम 15 सॉरी वी कैन टेक इट, दिस इज 15, वी कैन टेक इट 23, तो यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया. सो दिस रेट ऑफ चेंज इज डिक्रीजिंग, ओके, दिस रेट ऑफ चेंज इज डिक्रीजिंग. सो एक्सेलरेशन कैन बी एनीथिंग. ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, दैट मीन्स ए इज़ कॉन्स्टेंट, ठीक है. ए कैन बी इंक्रीजिंग और ए कैन बी डिक्रीजिंग, तीनों हो सकती है इस केस में, ठीक है. दैट डिपेंड्स कि कर्व की जो वेलोसिटी है कैसे, जो चेंज इन वेलोसिटी है, हाउ इट इज़ हैपनिंग. सो इट कैन बी ऑल थ्री, ओके. नाउ विल डू द एनालिसिस ऑफ दिस कर्व. कि ये मेरा एक एक्सटी कर्व दे रखा है, सो आई नीड टू डू द एनालिसिस ऑफ दिस कर्व. सो मेरा t इज इक्वल टू 0 पे माई slope is positive, t is equal to 0 पे this is my slope is positive. now t से t1 के बीच में slope is positive but it is decreasing, ठीक है. आप देखोगे यहाँ पे slope ये है, ज़्यादा slope है, यहाँ पे slope कम हो गया, यहाँ पे slope कम हो गया, यहाँ पे 0 हो गया slope. so t0 से t1 के बीच में my slope positive है but it is decreasing, it is on a decreasing side. t1 पे my slope gets 0, t1 पे my slope gets 0, और greater than t1 to t2 my slope is negative slope है, but it is increasing. if you see this is my slope at this is my, so it is at increasing, so slope negative है but increasing side पे. that means what it's showing कि slope negative है, that means velocity is negative. velocity is, if I take this as a positive side, this as a negative side, so initial वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बट विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी. फिर एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इस पॉइंट पे जाके फिर देन इट स्टार्टेड टर्न अराउंड. यहाँ से वेलोसिटीज़ की टर्न अराउंड हो गई, नेगेटिव वेलोसिटी इज नाउ इज इन दिस डायरेक्शन और इंक्रीज करती जा रही है, उसकी वेलोसिटी इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, ओके. सो दैट्स हाउ द कर्व इज, विल सी.
सो टी से, जैसे मेरा टी से बड़ा हो गया, T1 से बड़ा हो गया, स्लोप इज नेगेटिव बट इंक्रीजिंग, स्लोप इज नेगेटिव बट स्लोप इज इंक्रीजिंग, सो नेगेटिव साइड पे वेलोसिटी इज नाउ इंक्रीजिंग. So T0 से T1, T0 से T1 my velocity is positive, this is my velocity, and acceleration is in the opposite side, that's why my slope is decreasing. Velocity कम हो रही है ना मेरी हर पॉइंट पे, रेट कम हो रहा है, that means something is retarding this velocity, so acceleration is opposite side, velocity is decreasing. T पे my acceleration is again retarding, इधर की साइड ही है, my you can say acceleration is this side only, push is coming from the top, from opposite side only, so at point v is equal to 0 पे भी एक्सेलरेशन मेरी इधर की साइड ही है, ठीक है. सो दिस पॉइंट पे यहाँ पे देखते हैं और क्लियर होगा. सो एट x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पे x 0 है, वेलोसिटी मेरी इस डायरेक्शन में है, सम पॉजिटिव, एक्सेलरेशन मेरी नेगेटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है मेरी, ठीक है. ये धीरे धीरे मूव किया और एक फाइनल स्पीड पे पहुँच के यहाँ पे पहुँच गया, क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे कम कर रही है, सो वेलोसिटी मेरी यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और जाके जीरो हो गई यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, बिकॉज एक्सेलरेशन इज पुशिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अपोजिट साइड, ठीक है, रिटार्ड कर रही है, यहाँ पे जीरो हो गई अब. लेकिन एक्सेलरेशन मेरी अभी भी इधर की साइड ही लग रही है, एक्सेलरेशन इज स्टिल अपोजिट, सो इट इज ट्राई टू एक्सेलरेट द मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन, so that means velocity will got change in direction. इस पॉइंट पे जाके velocity की डायरेक्शन चेंज हो गई and it started increasing in opposite direction. So यहाँ से it started increasing in opposite direction. Okay, so that is what my curve is showing कि पहले रिटार्डेशन हो रही है, यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेशन हुई, देन यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन हुई इन द अपोजिट डायरेक्शन, और इस पॉइंट पे जाके पार्टिकल विल गेट स्टॉप. ओके, सो दिस शोज के पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक के बीच में इट इज़ जीरो डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक गया और मैक्सिमम हाइट पे जाके नॉट मैक्सिमम पॉइंट पे गया, और हाइट यू कैन से मैक्सिमम पॉइंट पे गया यहाँ से यहाँ तक, और फिर वहाँ से आके रिटर्न आ गया यहाँ पे, और फिर उसके बाद नेगेटिव में इट स्टार्टेड मूविंग. दिस इज माय नेगेटिव मूवमेंट. ओके, सो T1 T2 से भी बियॉन्ड अगर हम देखेंगे तो S ज़ीरो हो गया T2 पे, दैट वी हैव सीन कि पार्टिकल वापस घूम के यहाँ पे आ गया, और वेलोसिटी इस पॉइंट पे पहले यहाँ पे थी, अब वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में हो गई. अगर ये एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी मेरी यहाँ पे होगी v, वो ये वेलोसिटी मेरी यहाँ पे हो जाएगी अगर एक्सेलरेशन इस कांस्टेंट है, जो कि हम लोगों ने देखा था मोशन अंडर द ग्रेविटी में, दैट इज सेम केस बट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अगर मेरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है देन ओनली दिस इज द केस. अगर मेरी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है देन दिस वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू दिस वेलोसिटी. ओके, अगर सेम है देन इट विल बी सेम, और एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे मेरी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है. और फाइनली मैं नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स में इंक्रीज करता जाऊँगा, आई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो दिस इज व्हाट दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग. So now we'll move on to the next graph. We'll see the analysis of a dropping of. Okay, we have seen this. Okay, yeah, we are going to see the dropping of stone. Okay, so stone को मैंने ऊपर से drop किया. That means this point पे my initial velocity is my zero, u zero. ठीक है, यहाँ पे drop किया. This is my acceleration. Okay, if I take this acceleration this side as positive. Okay, नीचे की साइड में पॉजिटिव ले रहा हूँ, और वेलोसिटी भी मेरी नीचे की साइड में इंक्रीज कर रही है, और दिस इज माय एक्सेलरेशन नीचे की साइड में, ठीक है. आई एम टेकिंग बोथ द साइड्स एज पॉजिटिव, ठीक है. तो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट माय वाई एक्स इज गिविंग मी द ट्रेजेक्टरी. अगर मैंने ऊपर से ड्रॉप किया तो इट विल कम डाउन ऑन द सेम पॉइंट ऑन द एक्स. ओके, अगर एक्स यहाँ पे 2 है, सो वाई मेरा 5 है, सो ये 5 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे गिर के इट इज़ 2,0, और ये क्या है 2,5. सो दिस इज माई ट्रेजेक्टरी, स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी आ गई. Now we wanted to see how y is varying with time. So we know the kinematic second equation, s is equal to s naught plus ut plus half at square. That is my second equation of kinematic. यहाँ पे मेरा initial at time t is equal to 0, initial displacement 0 है, this will get 0, और फिर मेरा यहाँ से drop कर रहा है तो initial velocity is 0, and in this ut plus 1/2 at square, ठीक है. यहाँ पे a जो है मेरा, आई हैव कंसिडर्ड दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, सो दैट मीन्स a इज़ पॉजिटिव, a पॉजिटिव है, दैट मीन्स माई दिस इज़ अ कर्व. एस टी में जो रिलेशन है दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक रिलेशन, पैराबोलिक रिलेशन. तो यहाँ पे जो मेरा कर्व है दैट इज़ ओपन अप ऑन द एस साइड. ओपन अप क्यों होगा, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन लिया मैंने, क्योंकि नीचे की साइड में, ठीक है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज
क्योंकि समटाइम्स वी टेक नेगेटिव नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, बट इस केस में हमने नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव ली है. दिस इज़ माई पॉजिटिव डायरेक्शन. सो माई जी इज़ पॉजिटिव, जी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव आ गया, ए पॉजिटिव आ गया, तो टी स्क्वायर के साथ वाला जो भी मेरा कोफिशिएंट होता है अगर वो पॉजिटिव है तो पैराबोला विल ओपन अप दिस साइड. सो नेगेटिव साइड में टाइम नहीं है. सो दिस इज़ माई पैराबोला. दिस इज़ माई इक्वेशन ऑफ वाई टी. ओके, this is my equation of yt. S is this. So this is my how s is varying with time with this quadratic equation. Okay, this is my how s is varying with time when the stone is dropped. So here we'll see at t is equal to 0 my slope is this, u is equal to 0 हो गया. ठीक है, फिर धीरे धीरे my slope is increasing, my velocity is increasing at what rate? v is equal to u plus at. ठीक है, इनिशियली ये 0 है तो वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही है 80. सो माई ए इज़ जी ओनली यूनिफॉर्म पॉजिटिव. सो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका बनाऊँ सो इट विल बी दिस इज़ माई वी, दिस इज़ माई टी. हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स आगे. जस्ट टू गिव यू अ हिंट लाइक दिस. और ये ग्राफ कैसे आया हमारा? फ्रॉम द काइनेमेटिक सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर. ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले रखी है. ठीक है, सो जी इज़ माई पॉजिटिव है टी स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट. दैट मीन्स पैराबोला विल ओपन अप. ठीक है, पैराबोला विल ओपन अप. अगर ये जी, अगर मैं डायरेक्शन अपोजिट साइड में, अगर ये दिस इज़ माई नेगेटिव देन द पैराबोला विल ओपन डाउन. ठीक है, बट हमने डायरेक्शन ऐसे ये वाली पॉजिटिव लिया देन द पैराबोला विल ओपन अप एंड माई rate of change is increasing. Okay, so this is my stone dropped, this is my graph for the stone drop. नाउ एक क्वेश्चन है, जैसे कि इलस्ट्रेशन है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और टी के बीच में अगेन. सो एक दे रखा है ये द बी इज़ मूविंग लाइक दिस एंड ए इज़ मूविंग लाइक दिस. ठीक, सो व्हाट डज दिस ग्राफ टेल अस? सो दैट मीन्स कि ए इज़ कवरिंग मोर डिस्टेंस इन लेस टाइम. दैट मीन्स द रेट इज़ मोर फॉर ए बिकॉज 0 से t तक देखो तो इसने कवर अप किया दिस डिस्टेंस ओनली x1 xb, और यहाँ से t1 तक इट इज कवर xa. सो दैट मीन्स a का रेट ज़्यादा है. और आप स्लोप भी देख लो, इसका स्लोप ज़्यादा है. दैट मीन्स a का रेट ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है a की, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिविंग यू द वेलोसिटी ओनली. सो दिस रेट इज़ मोर फॉर a. So that means its velocity is high. So a is moving faster than b. Okay, so this is what we got it from here. And suppose this is my point that they are reaching. So a जो है ये x0 distance जल्दी पहुंच जाता है b से because its speed is high. So that is what this graph is representing. Now we'll see another graph, xt graph. So ये जो xt graph है, this graph has been given to me. This is my xt graph. और इसमें मेरे को देखना है मोशन क्या है, कहाँ पे वेलोसिटी क्या, किस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो मैं ए पॉइंट पे लेता हूँ. ए पॉइंट पे आई विल टेक द स्लोप, इट इज़ पॉजिटिव. सो वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव बट माई वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग एंड गोइंग अप टू 0. दैट मीन्स सम रिटार्डेशन इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट. सो दिस इज माई ए, दिस इज माई वेलोसिटी, इट इज़ decreasing and it goes to v is equal to 0 at this point. So there's a retarding force or retardation is happening. Retardation is happening from a to b. Okay, now from b to c, b to c में मेरा now velocity is increasing but the velocity direction is opposite, negative side. So पहले velocity की direction ये थी, from this point velocity direction is this and it is increasing up to this point. ठीक है, और उसके बाद इस पॉइंट के बाद इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड गोज अप टू 0. सो इस पॉइंट तक आ गया ये. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करके वापस आ गया. फिर इस पॉइंट के बाद देर इज़ अगेन अ रिटार्डेशन नेगेटिव साइड में. इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी इज़ नेगेटिव इस डायरेक्शन में. ठीक है, सी पॉइंट पे, एंड आई कैन सी इट्स स्लोप इज़ डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीज कर रहा है. दैट मीन्स वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग. सो दैट मीन्स सम रिटार्डेशन इज़ हैपनिंग ऑन द अपोजिट साइड. सो यहाँ पे अगर मोशन ये है डायरेक्शन का, सो सम एक्सेलरेशन इज देयर इन दिस साइड. सो दिस इज माई एक्सेलरेशन हेयर. सो यहाँ पे इसको फिर से रिटार्ड करेगा ये पॉइंट पे जाके फिर से यहाँ पे इट गॉट स्टॉप. एंड फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे स्टॉप तो हो गया बट एक्सेलरेशन इज अगेन ऑन दिस साइड. सो यहाँ से फिर से एक्सेलरेट करके यहाँ पे आ जाएगा. सो दिस इज माई SHM मोशन. पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे इस पर फोर्स लग रहा है और यू कैन से इट इज़ रिटार्डिंग. सो यहाँ पे इस पॉइंट पे सेंट्रलाइज फोर्स यू कैन से. तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे विथ सम वेलोसिटी स्टार्टेड मूविंग
सो वेलोसिटी स्टार्टेड डिसिपेटिंग, इस पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इस पॉइंट पे जीरो होगी, बट एक्सीलरेशन इज स्टिल इन दिस डायरेक्शन, पुश इज इन दिस डायरेक्शन। सो यहाँ से इस पार्टिकल को पुश करेगा, इस पुश करके इट ब्रिंग इट हेयर। यहाँ पे आने के बाद अगर इस डायरेक्शन में जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन में पुश मिलेगा, फिर अगेन इसको इस डायरेक्शन में पुश मिलेगा, यहाँ से जीरो हो गई इसकी वेलोसिटी, फिर इस पॉइंट पे ही इस डायरेक्शन में पुश मिलेगा एंड इट गोज अप टू हेयर। फिर जब ये यहाँ पे पहुँच गया देन it is still having some velocity and it will move in this direction, and then it started having the push from this direction. So it is a kind of a SHM motion. Okay, so this is the motion for this graph. Now we'll see this XT graph. So यहाँ पे मुझे दे रखा है this is my A, this is my B, और मेरे को दिया गया है कि दिस इज़ माई इंटरसेक्शन पॉइंट। सो स्लोप जो होगा मेरा दैट शोज़ द वेलोसिटी। ओके, सो यहाँ पे मेरे को पता लग रहा है ए की वेलोसिटी कम है, बी की वेलोसिटी ज़्यादा है। दूसरा मेरे को पता लग रहा है ए स्टार्ट फ्रॉम टी इजिकल टू ज़ीरो, बट बी थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ, बी ने लेट से स्टार्ट किया। फिर मुझे पता लग रहा है कि ए ने जल्दी स्टार्ट करके भी कम डिस्टेंस कवर किया, दिस इज़ माई एज डिस्टेंस, और बी ने लेट स्टार्ट करके भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, ऑब्वियसली बिकॉज द स्पीड ऑफ बी इज़ वेरी हाई। तो क्या क्या हमने इससे हमने कंक्लूजन निकाले, और ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट शोज़ कि बी ने ए को ओवरटेक कर लिया आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर दिस डिस्टेंस बी, और दिस टाइम बी ओवरटेक्स ए। सो व्हाट कंक्लूजन वी हैव गॉट, वी बी इज़ ग्रेटर देन वी ए। ठीक है, स्लोप से पता लग गया मेरे को, स्लोप ऑफ वी बी इज़ हाई मोर देन स्लोप ऑफ ए। दूसरा पता लगा ए लिव्स नियर बाई, ए का घर पास में, सपोज दिस इज हिज होम, सो ही रीचेज हिज होम एंड स्टॉप्ड एट दिस पॉइंट। सो सेम टाइम पीरियड में ये कम डिस्टेंस चला। ठीक है, सेम टाइम पीरियड में कम डिस्टेंस चला, ए नियर बाई देन बी, ए लिव्स नियर बाई देन बी बिकॉज दिस डिस्टेंस इज लेस। नाउ बी स्टार्ट्स लेट, वी हैव सीन कि बी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, सम टाइम लेटर बी स्टार्टिंग एंड बोथ रीचिंग द होम एट द सेम टाइम। ठीक है, ये दोनों अपने होम पे सेम टाइम पे पहुंच गए। बी का होम दूर है, दिस इज क्यू ओ, बी का होम ए का होम पास है पी ओ। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द कंक्लूजन वी कैन गेट इट फ्रॉम दिस कर्व। नाउ वी विल सी सम वेलोसिटी टाइम कर्व्स एंड विल डू द एनालिसिस ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व्स in different situations. So different curve देखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, and what conclusion we can get it from those curves, we are going to see that now. Just 1 second, just have water. So let's begin. Velocity time curve. So velocity time curve में suppose these are my axis velocity time, so that is how the curve is there, that is how the velocity is varying. So velocity time curve से क्या क्या conclusion निकलती हैं, we are going to see that first. Okay, so velocity time curve से भी अगर मेरी A पे velocity ये है, B पे velocity ये है, ठीक है, so there are change in velocity in the curve, but if I take it from A से B में कितना change आया velocity में, that is delta V, कितने time period में delta T, so this is giving me एवरेज एक्सीलरेशन, कितना वेलोसिटी में चेंज आया कितने टाइम पीरियड में, दैट इज जस्ट गिविंग मी डेल्टा, दैट इज गिविंग मी एवरेज एक्सीलरेशन। देन अगेन एवरेज से हमारे को पूरी पिक्चर नहीं मिलती पाथ की, वी नीड टू नो कि हर पाथ के किस पॉइंट पे कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट द एक्सीलरेशन, वी वांटेड टू सी दैट, फॉर दैट वी नीड अ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, पॉइंट पे और कर्व के किसी भी पॉइंट पे इफ़ आई ड्रॉ अ टेंजेंट दैट गिव्स मी द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, दिस इज़ माई दिस इज़ माई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस इज माई इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। बी पे देखूँ, दिस इज माई इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे देखूँ, दिस इज माई इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट इट इज शोइंग मी द रेट ऑफ चेंज। नाउ वी हैव सीन इन कैलकुलस ऑल्सो, इफ यू टेल मी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी पॉइंट है, तो आई कैन accumulate those rate of change over a curve and I can get the accumulation. Okay, so suppose इस point पे मेरा rate of change ये है, so इस time period में अगर मैं dt time period में move करता हूँ with this rate, so I accumulated this. Same way I keep on accumulating this at each and every rate of change. So when I keep on accumulating this at each and every rate of change, हर rate of change पे मैंने accumulation start कर दिया, so that is nothing but it is going to give me the this area.
and what is this area is giving me? Area under the VT curve is giving me the displacement. ठीक है, एरिया अंडर द VT कर्व इज गिविंग मी द डिस्प्लेसमेंट के पार्टिकल यहाँ पे T1 पे अगर 0 पे है तो यहाँ से यहाँ पे T2 तक मूव करने में, सो दिस एरिया इज गिविंग मी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पार्टिकल का. ओके, नाउ अगर मेरा कर्व एक ऊपर है और सेकेंड में मेरा वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, फिर वेलोसिटी 0 हो गई एंड देन आफ्टर दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन. सो पहले यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, देन वेलोसिटी 0 हो गई कुछ पॉइंट टाइम पीरियड पे, यहाँ पे रुक गया पार्टिकल एंड देन इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. देन इट्स सो पार्टिकल यहाँ से मूव किया, इधर गया, यहाँ पे कुछ टाइम रेस्ट पे रहा, दिस इज माई रेस्ट एंड देन इट स्टार्टेड टर्निंग बैक दिस पॉइंट. ठीक है, इस पॉइंट पे बिकॉज वेलोसिटी इज नाउ नेगेटिव, सो इट स्टार्टेड मूविंग बैक एंड इट्स कम्स टू दिस पॉइंट. अगर मेरा दिस ए एंड A1 इज इक्वल टू A2 हो गया, दैट मीन्स द पार्टिकल जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से घूम के वापस यहीं पे आ गया. ठीक है, अगर मेरा A1 इज़ मोर देन A2 है, दैट मीन्स पार्टिकल ने ये डिस्टेंस ज़्यादा लिया और फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा. अगर मेरा A2 ज़्यादा है तो पार्टिकल ने यहाँ से मूव किया, यहाँ तक गया, रेस्ट लिया और फिर ये यहाँ से यहाँ पे आ गया. दैट मीन्स इफ़ आई डू इट इज़ जस्ट द A1 माइनस A2 इज माई डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो पार्टिकल की अगर मेरा पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इज 0. सो A1 इज इक्वल टू A2. अगर A1 बड़ा है तो पार्टिकल यहाँ पे होगा कहीं पे, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव. और अगर A2 बड़ा है तो यहाँ पार्टिकल मेरा कहीं पे यहाँ पे आएगा, सो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव. ओके, देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव. सो एरिया अंडर द VT कर्व विल गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट. और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ जस्ट, इट इज़ इन देयर मॉड, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द डिस्टेंस. डिस्टेंस मीन्स यहाँ से अगर ये घूम के यहाँ तक भी आया पार्टिकल तो कितना डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस कितना हो गया, दिस एरिया 1 एरिया 2. ठीक है, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट और इन दोनों का टोटल पाथ लेंथ. ओके, सो A1 प्लस A2 इज गोइंग टू गिव मी द डिस्टेंस. एवरेज एक्सीलरेशन वी हैव सीन, इट इज़ द slope of the secant, slope of AB, slope of the secant. This is my secant A to B. And what is my instantaneous acceleration? It is for any point. It is a differentiation of rate of change of V at very small interval of time, infinitesimal interval of time. That is the slope of tangent at that point. So A पे this is my slope of tangent, B पे this is my slope of tangent. That is giving you the instantaneous rate of change. उस particular point पे कितना rate of change of velocity है, that is what you get it from instantaneous. That is what you get it from instantaneous calculation, and this is instantaneous acceleration. Now we'll move on. We'll do some analysis of VT curve. So पहला VT curve है मेरा, it is just this VT curve. सो सबसे पहले मैं देखूंगा स्लोप क्या है इसका. स्लोप क्या है, 0. स्लोप 0 है, दैट मीन्स इसका व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टेल्स यू इट्स एक्सेलरेशन. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 0, स्लोप 0, एक्सेलरेशन इज 0. दैट मीन्स पार्टिकल इज नॉट एक्सेलरेटिंग. पार्टिकल इज, अगर ये वेलोसिटी है, पार्टिकल इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी, नो चेंज इन द वेलोसिटी. ओके, तो दिस वी कॉल अ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, कोई कहीं से भी पुश नहीं आ रहा, पार्टिकल जिस वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा. ठीक है, अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट विल कीप ऑन मूविंग इन एक्स डायरेक्शन. अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पार्टिकल विल कीप ऑन मूविंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन. ठीक है, बट यहाँ पे मेरे को दे रखी है वेलोसिटी इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, प्लस दे रखी है ना वेलोसिटी. अगर मेरी वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव में होती तो पार्टिकल इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी. ओके, नाउ द वेलोसिटी इज पॉजिटिव. सो at t is equal to 0, my initial velocity is u, that is positive. So x will keep on increasing, velocity is constant, acceleration is 0 because slope is 0. This is what we call a uniform motion. How x is increasing? Suppose for time period t1 this is my x. ठीक है, अगर मैं टाइम पीरियड t2 के लिए लिखूँ तो this प्लस दिस माई x. तो धीरे धीरे अगर मैं टाइम पीरियड t3 के लिए लूँ, दिस माई t3, सो दिस विल बी माई x. सो तीनों का एरिया A1, A2, A3, टाइम पीरियड T3 के लिए तीनों का एरिया मैं ऐड कर दूंगा. दैट इज गोइंग टू गिव मी द सम कि हाउ माई V इज इंक्रीजिंग, x is increasing, x is displacement is increasing from this point. So there is no turning back. So particle की displacement continuously increase होता जाएगी with the time being. Okay, because s is equal to vt, v में कोई चेंज नहीं आ रहा, so टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा linearly s भी इंक्रीज करता जाएगा. सेकेंड कर्व देखते हैं VT का. This one is the VT second curve. So it start from 0
ओके. एट ज़ीरो माई इनिशियल स्लोप क्या दे रहा है इसका, स्लोप इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन. वेलोसिटी इज जीरो एट टाइम इज इक्वल टू, एट टी इज इक्वल टू जीरो, वी इज इक्वल टू जीरो. इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में, सो इट विल मेक द ग्राफ, इट विल मेक द मोशन ऑन द प्लस एक्स एक्सिस. ठीक है, प्लस एक्स एक्सिस में मूव कराएगा ये. एंड सो हेयर एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट बिकॉज माई कर्व इज वेरिंग लीनियरली. ठीक है, डी वी बाई डी टी is my constant. T is equal to 0, V is equal to 0, particles start from rest and speed increases uniformly. So speed इसकी continuously increase आएगी. यहाँ पे speed ये है, it will keep on increasing the speed because acceleration is, it is giving some acceleration is there, acceleration is constant push मिल रहा है यहाँ पे. ठीक है, constant push, this acceleration is same, no change in the acceleration. ठीक है, every point पे acceleration की value same है, so it will keep on increasing uniformly. So with this rate V is equal to U plus AT increases uniformly. This is uniformly accelerated motion. ठीक है, थर्ड कर्व देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव डायरेक्शन में है इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स हेयर द पार्टिकल इज नेगेटिव वेलोसिटी, सम नेगेटिव वेलोसिटी इज हेयर. देन इट गोज डाउन अप टू जीरो पे पहुंच रही है, एंड देन इट इंक्रीजेस in the positive direction. But slope क्या है, slope is positive, a is zero, slope is greater than zero, so slope is positive, acceleration is positive. अगर velocity मेरी negative है this direction में, ठीक है, acceleration positive है, so continuously motion को, मेरे particle के motion को push मिल रहा है on the right side. तो particle retard होगा, that means it goes up to here, तो velocity यहाँ पे zero हो जाएगी, और फिर zero velocity यहाँ पे होगी, but acceleration is still there on this direction, so particle will keep on uniformly accelerated in this direction. Okay, so here we'll see कि यहाँ पे initial velocity this direction में, acceleration this direction में, velocity decrease करेगी, point B पे जाके velocity zero हो जाएगी, और B से C में, this is my B to C, my velocity is in this direction and acceleration is this direction, so velocity will increasing uniformly. Okay, so that's what this graph shows. Now we'll see another graph. सो यहाँ पे क्या दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी मेरी u दे रखी है, यहाँ पे भी मेरा स्लोप पॉजिटिव है, सो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप इस डायरेक्शन में, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से बढ़ेगा. ये u मेरे को दे रखा है, अर्लियर केस में u जीरो था. ठीक है, सो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, u ये है, सो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, पार्टिकल एक्सेलरेट, स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस ओवर टाइम. नाउ विल सी के distances, how we'll get the area, and from the area how we get the displacement. So suppose the particle यहाँ पे t1 है, और इसकी velocity यहाँ पे u है, and t2 पे भी velocity ये है, slope zero, no acceleration, जो initial velocity है वो final velocity है. ठीक है, so now I have told you कि जो भी rate of change है उसको accumulate करते जाओ, and it is going to give you the overall एरिया. और वो एरिया क्या होता है, दैट इज़ व्हाट द फिजिकल क्वांटिटी विच यू नीडेड विद द रेट ऑफ चेंज. सपोज यहाँ पे दिस इज़ माई यू, इस यू में इस टाइम पीरियड में कितना एक्यूमुलेशन किया, u इंटू T2 माइनस T1. ठीक है, सो सेम वे सारा एक्यूमुलेशन में ऐड कर दूंगा, सो इट इज़ नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व. वी हैव सीन इट अर्लियर ऑल्सो. सो यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं एरिया अंडर द कर्व देखूँ, दैट इज़ नथिंग बट दिस इज गोइंग टू गिव मी द डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया मेरा, कि velocity v into T2 minus T1. Okay, this is my displacement. So it is positive, it is in the positive direction, so displacement will be in the plus x direction. Okay, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरा पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड दिस इज माई कर्व. ठीक है, यहाँ पे इट इज़ इंक्रीजिंग, स्लोप इज कॉन्स्टेंट, इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, स्लोप इज कॉन्स्टेंट बिकॉज स्लोप इज कॉन्स्टेंट. नाउ इट इज़ इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. Now I have to calculate the area under the curve. So area under the curve is going to give me the displacement. Initial displacement क्या है मेरी इसकी, ये initial displacement ये है. So area initial velocity ये है. So we have to calculate the overall curve under the area to get the displacement. Curve under the area मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, this and this above one. So A1 and A2. A1 क्या हो जाएगा मेरा, this U इंटू कितने टाइम पीरियड में T, तो UT हो गया. ठीक है, और ये ऊपर वाला कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक चेंज इन वेलोसिटी कितना है, ये डेल्टा वी इज़ माई ए टी, बिकॉज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है. यू में इधर ले आया तो डेल्टा वी हो गया है, दिस इज माई डेल्टा वी इज इक्वल टू ए टी, दिस माई ए टी, दिस इज माई टी. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू टी इंटू ए टी, हाफ ए टी स्क्वायर. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया,
S is equal to ut, ये वाला एरिया, प्लस 1/2 a t square this area. Okay, this is what we have calculated for this graph. कि अगर मेरा velocity, initial velocity ये है, acceleration is positive, acceleration is constant also, then I can get my area like this. Okay, अगर मेरा velocity will be like this, अगर ऐसे होता तो there I have to do the integration. फिर मेरे को एक छोटे से dt एरिया के लिए I need to consider कितना rate of change है, then I have to take this small area TA area and I have to integrate this small area. Okay, but यहाँ पे मेरा easily it is just a straight line, constant acceleration है, so I can easily get my delta V and I can easily calculate the area of this triangle. Now we'll see if the particle is having the increasing acceleration. Okay, increasing acceleration means के slope of particle is increasing. So VT graph में अगर मेरा VT graph है तो rate of change of velocity is my acceleration. So अगर rate of change of velocity is changing at each and every position, then it is my increasing acceleration. अगर इस पोजीशन में देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज हो रहा है दैट इज़ यहाँ से यहाँ पे भी वही चेंज हो रहा है मेरा V1 में, V1 डेल्टा V1 डेल्टा V2, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T1, ये दोनों T इज सेम, ठीक है। जो जितना टाइम इंटरवल में यहाँ पे चेंज हो रहा है, दिस टाइम इंटरवल चेंज एंड दिस टाइम इंटरवल चेंज, दोनों का डेल्टा V1 इज इक्वल टू डेल्टा V2 है, डेल्टा V1 इज इक्वल टू डेल्टा V2 है, ठीक है। दोनों टाइम इंटरवल में रेट ऑफ चेंज मेरा सेम है, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मेरा डेल्टा V2 इज़ ग्रेटर देन डेल्टा V1, ठीक है, सो डेल्टा V2 अगर मेरा बड़ा हो जाए, कि अगर मेरा इस कर्व में ऐसे हो जाए, ठीक है, इस टाइम पीरियड में रेट ऑफ चेंज मेरा है डेल्टा V1, सेम टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे मेरा है दिस इज माई डेल्टा V2, सो फ्रॉम दिस डेल्टा V2 इज ग्रेटर देन डेल्टा V1, यहाँ से डेल्टा V2 इज ग्रेटर देन डेल्टा V1, दैट मीन्स rate of change of velocity is increasing, that means acceleration is increasing. Okay, that means it is an increasing acceleration. Okay, so we can see it from the curve. यहाँ पे मेरी acceleration स्लोप क्या देगा VT कर्व का, एक्सेलेरेशन, यहाँ पे स्लोप का एक्सेलेरेशन ये है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन ये है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन ये है। इफ़ यू सी द स्लोप इज इंक्रीजिंग, एक्सेलेरेशन इज इंक्रीजिंग, सो पार्टिकल इज गोइंग विद द इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। अगर मेरा VT कर्व ऐसा है, यहाँ पे इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पे ये मेरा एक्सेलरेशन है, T1 पे ये है, T2 पे ये है, दैट मीन्स थीटा इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तीनों पॉइंट पे देखो मैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तीनों पे स्लोप इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग ऑन ऑल 3 पॉइंट्स, सो इट इज़ अ केस ऑफ पार्टिकल विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ओके, नाउ विल डू सम मोर एनालिसिस ऑन VT कर्व with certain illustration. So एक मेरे को illustration दे रखी है, this is my curve has been given to you, VT curve. अब मेरे को इसका मोशन बताना है, किस तरीके से मूव करेगा फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट these two कर्व। सो मैंने पता है, यहाँ पे देखते हैं, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी मेरे को v इज इक्वल टू u दे रखी है, यहाँ पे मेरा v इज़ पॉजिटिव, v दैट मीन्स इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, v पॉजिटिव है, पार्टिकल नॉट एट रेस्ट बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी है u मेरी, ठीक है। नाउ ए बी कर्व में देखते हैं, ए बी में क्या है, मेरा स्लोप नेगेटिव है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट में होगी, रिटार्ड करेगी, सो माई एक्सेलरेशन इज दिस, वेलोसिटी इज दिस। ओके, BC, सो BC में देखते हैं, सो ए से बी में क्या हुआ, ए से बी में पार्टिकल वेलोसिटी स्टार्टेड डिक्रीजिंग बिकॉज रिटार्डेशन हो रहा है, और बी पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, सो ए से बी में यहाँ पे पहुँचा, बी पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब बी से सी में वो थोड़ी देर रेस्ट पे रहा, वेलोसिटी 0 रही कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे वो रेस्ट पे रहा, यहाँ से बी और सी रेस्ट पे रहे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी 0। फिर यहाँ से सी से इट स्टार्टेड गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई इस डायरेक्शन में। ओके, एक्सेलरेशन पहले भी नेगेटिव थी, अभी भी सेम डायरेक्शन में नेगेटिव है, एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इज, दिस इज माई वेलोसिटी ना, दिस इज माई वेलोसिटी, ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, ये नेगेटिव है, तो माई वेलोसिटी इज गोइंग नेगेटिव, सो वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में हो गई, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में हो गई, सो मोशन इज दिस डायरेक्शन, इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। ओके, सो दैट इज व्हाट द मोशन विल सी हेयर। सो पार्टिकल ए से बी में m is less than 0, so acceleration is this, and but velocity is there positive, velocity is this, so particle retarding. Now BC में
m is 0, particle is at rest. Here we have seen particle retards, velocity is decreasing and gets 0 at b. Okay, in this AB. Now if CD में देखते हैं, CD में slope is less than 0, that means acceleration is still is in this direction, velocity of the particle is 0, so v is equal to velocity of the particle 0 है, but acceleration push इसको इधर से मिल रहा है, so it will get a velocity in this direction only. Okay, it will get a velocity in this direction, so velocity increases in the negative direction from here to here. Okay, this is what this graph is representing. Now we'll see this graph. यहाँ पे क्या है मेरा u constant है, slope 0 है, u constant है for some while, फिर the particle की जो स्लोप है दैट इज़ नेगेटिव, सो पार्टिकल की एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी पहले ये थी, यहाँ से बी पॉइंट पे द एक्सीलरेशन स्टार्टेड कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई. ठीक है, यहाँ से जाके दिस इज माई v इज इक्वल टू 0 एट सम पॉइंट एंड देन द पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. यू एट स्टार्ट, u इज कॉन्स्टेंट फॉर ए एंड बी. ठीक है, बी सी पे एट बी velocity is in this direction, acceleration is negative because slope is negative and u is positive, slope velocity is in this direction, acceleration is in this direction, therefore velocity is decreasing up to v is equal to 0 at c. Then velocity increases in the negative direction because velocity is now negative and acceleration velocity is now negative and the acceleration is also negative, so velocity will be increasing in the negative direction. Okay, so this is what this graph is presenting. Now we'll move on. This is another one. We are going to see another illustration. So in this illustration मेरे को दे रखा है कि एक स्कूटर है that is moving with a constant velocity 30 meter per second, और कार है that start from rest and it accelerates for up to 15 seconds, then it move with a constant velocity of 45 meter per second. Okay, now मेरे को बतानी है कि फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज़ दिस पॉइंट. जब हमने एक्स-टी कर्व देखे थे, एस-टी और एक्स-टी कर्व, उसमें जो पॉइंट जो इंटरसेक्शन होते थे दो का, सो दैट शोज दैट इंटरसेक्शन, ये हमने देखा ना, दिस और दिस पॉइंट अगर हमने देखा था, तो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शोज कि किस डिस्टेंस पे जाके ये दोनों मिले हैं. बट हेयर द पॉइंट सिग्निफाइज कि इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हुई है. ठीक है, दोनों सेम वेलोसिटी पे आ गए हैं इस पॉइंट पे. दैट इज व्हाट इट शोज. इट डज नॉट शो कि दिस इज द पॉइंट वेयर दे बोथ मीट. ओके, दिस इज नॉट द मीटिंग पॉइंट, जो कि एक्स-टी कर्व में हमारे को था मीटिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट इज द मीटिंग पॉइंट. बट हेयर दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम हैव द सेम वेलोसिटी, देयर रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि एट पॉइंट सी only the relative velocity is now 0, both have the same velocity, but C is not the meeting point of car and scooter. मेरे को बताना है कि किस पॉइंट पे जाके दोनों मिलेंगे. ठीक है, किस पॉइंट पे जाके दोनों मिलेंगे. सो वी एज्यूम के समवेयर अराउंड टाइम टी दे बोथ मीट. ठीक है, सो टाइम टी तक चलने में स्कूटर को जितना टाइम लगा, दैट टाइम टी तक चलने में स्कूटर को जितना डिस्प्लेसमेंट लगा, सेम डिस्प्लेसमेंट शुड बी देयर विद द कार. ठीक है, सो कार का भी ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. सो दिस डिस्टेंस टाइम टी तक शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस. ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे कि इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम डिस्प्लेस हुए तभी ये दोनों उस पॉइंट पे जाके मिलेंगे. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्कूटर. अब कार की डिस्प्लेसमेंट पहले मेरे को यहाँ से यहाँ तक का एरिया लेना है. देन आई टेक दिस एरिया, रेक्टेंगल एरिया, पहले दिस इज हाफ, इज 15 इंटू 45, दिस माई एरिया ऑफ ट्राइंगल. स्कूटर का मैंने टोटल ले लिया 30 इंटू टी, दिस इज माई स्कूटर का. ठीक है, और नाउ कार में आई जस्ट हैव टू ऐड दिस ऑल्सो. दिस इज नथिंग बट माई टी माइनस 15, दिस इज टाइम इंटू 45, दिस इज 45. सो माई टोटल कार displacement is this and my total scooter displacement is this. I equate both of them. I have got the value as t is equal to 25. Okay, so इस क्वेश्चन में बस ये पॉइंट था कि द इंटरसेक्शन पॉइंट इज द रिलेटिव वेलोसिटी गॉट 0. इट इज़ नॉट द पॉइंट वेयर दे बोथ मीट. जब हमारा कर्व अगर डिस्प्लेसमेंट कर्व है, अगर डिस्प्लेसमेंट कर्व है, ये मेरा एस-टी कर्व है और दिस इज़ माई सपोज ये स्कूटर है, ये कार है. सो दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मीटिंग पॉइंट. ओके, दिस इज द मीटिंग पॉइंट. यहाँ पे इट इज़ अ पॉइंट वेयर बोथ द वेलोसिटीज गॉट सेम, रिलेटिव वेलोसिटी विल गेट 0.
Now we'll see next acceleration versus time graphs. So acceleration versus time graphs देखते हैं. Just 10 seconds. Yes. So अब देखते हैं हम acceleration versus time graph. This is my acceleration, this is my time. Okay, so this is my curve. So slope of acceleration does not give you anything, it just gives you the jerk कि कितना sudden change हुआ है push में. That is just going to give you the jerk only, but here will not use that, but the area under this curve is going to give us certain insights that we are going to see. So acceleration is what? dv by dt. I'll take t here and v here and I integrate both the sides, and I've got the change in velocity is the area under the curve. Okay, so यहाँ पे जो मेरी velocity है time t, suppose ये u है, and my acceleration will keep on increasing. Acceleration is keep on increasing. Okay, so इस point पे this is not a uniform acceleration, this acceleration is keep on increasing. जो इस point पे मेरा v होगा, that is my u plus area under AT curve. Okay, so this is my area under AT curve. So t1 point पे जो मेरी velocity होगी v at t1 plus area, that is going to give me is equal to velocity at t2. That is what it signifies. Okay, so initially अगर 0 है तो उसको कितना push मिला, because of this is nothing, it is showing you कि कितना total push मिला, कि उस push की वजह से आपका total speed कितनी change हो गई. Okay, so delta v is equal to change in velocity is my area under the curve. Now if we see here in this, my acceleration is positive initially. अगर मेरा t1 ये देखो तो my acceleration is positive. Okay, but my acceleration is decreasing. Okay, when acceleration is positive and it's decreasing, my delta v is increasing. मतलब इसका कहने का मतलब है कि मेरा अभी acceleration positive है तो my v will keep on increasing, but मेरा change in मेरा acceleration decrease करता जा रहा है. Suppose मेरा acceleration पहले 10 था, फिर वो 9 हो गया, फिर वो 8 हो गया, फिर वो 7 हो गया, फिर वो 6 हो गया. तो because of this rate of change in acceleration, my delta v changes. My delta v started decreasing. अगर मेरा 10 पे है तो वहाँ पे 10 पे delta v is different. 9 पे है delta v is reduced. 8 पे है delta v is reduced. So the thing is कि velocity increase करती जा रही है, but जो दोनों के बीच में velocity increase का मतलब है, जैसे मेरा this suppose my velocity starts with 5. ठीक है, यहाँ पे initially जब मेरा 10 थी तो ये हो गई 15 के बाद it got 22. ठीक है, it got 22 26. ठीक है, so इन दोनों के बीच की वेलोसिटी कितनी है, इंक्रीमेंट कितना है 10, यहाँ पे कितना है 7 और यहाँ पे कितना है 4. सो दोनों का ओवरऑल वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. ठीक है, बट बिकॉज ऑफ देयर एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, बिकॉज एक्सेलरेशन इज गोइंग लाइक दिस ना, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पे ये सो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड इट गॉट टू 0. सो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से मेरा डेल्टा वी जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. ओके, but overall v is my increasing, but delta v is my decreasing. Okay, so that is what it's convey कि यहाँ पे acceleration is still positive, acceleration positive है. So acceleration is in this direction. So पहले ये acceleration थी, फिर ये हो गई, 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 यहाँ पे 0 हो गई. Acceleration is still positive but it is decreasing. तो ये जब ज़्यादा acceleration थी तो इस टाइम पीरियड में यहाँ पे जो velocity है that change in velocity would be quite high for this. इसके लिए चेंज इन वेलोसिटी कम हो जाएगा, इसके लिए और कम हो जाएगा, इसके लिए, और जो लास्ट में बहुत छोटी सी एक्सेलरेशन है उसके लिए चेंज इन वेलोसिटी बहुत कम होगा. दैट इज़ व्हाट इट्स कन्वेज. जो चेंज इन वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, बट ओवरऑल वेलोसिटी चेंजेस. अगर यहाँ पे वेलोसिटी ये 0 से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये 10 हो गई सपोज, यहाँ पे 18 हो गई, यहाँ पे 25 हो गई. ठीक है, यहाँ पे 30 हो गई. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा जंप है 10 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी 7 की हुई, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी 5 की हुई.
ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ माई रिड्यूसिंग इन एक्सेलेरेशन। अपोजिट केस होगा अगर मेरा एक्सेलेरेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डेल्टा वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग, ठीक है, डेल्टा वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग। पहले अगर मेरी वेलोसिटी 0 है, फिर वो 5 हो गई, फिर वो 15 हो गई, फिर वो 30 हो गई, फिर वो 50 हो गई। सो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो रहा है, 5, 10, 15, 20। सो चेंज इन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग अगर मेरा इंक्रीजिंग कर्व है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। ओके, सो दैट इज व्हाट द लॉजिक हियर। सो यहाँ से यहाँ तक मेरा एक्सेलरेशन इज रिड्यूसिंग, माई ओवरऑल वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट चेंज इन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे चेंज इन वेलोसिटी ये है, यहाँ पे इस पॉइंट पे चेंज इन वेलोसिटी ये है, ये चेंज इन वेलोसिटी वी स्टार्टेड सी इट इज डिक्रीजिंग, एट दिस पॉइंट चेंज इन वेलोसिटी विल ऑलमोस्ट गेट 0। फिर यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी स्टार्टेड इंक्रीजिंग बट इन द नेगेटिव साइड, इन द अपोजिट साइड। सो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल पहले एक्सीलरेट करता गया, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल ने एक्सीलरेशन किया, इट कीप ऑन मूविंग, पार्टिकल स्टार्टेड एक्सीलरेटिंग, ठीक है। फिर यहाँ से पार्टिकल पे गेन सम velocity is there with the particle, suppose I say v at this point, but यहाँ पे अभी तक acceleration is in positive direction, यहाँ पे acceleration start हो गया negative direction में। if you see now the acceleration is from this point, O point onwards acceleration is negative, so यहाँ से particle का retardation start हो जाएगा। अब retardation पहले क्या होगा, पहले छोटा छोटा change in velocity होगा because my small डीएक्सेलरेशन होगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डीएक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन की अपोजिट साइड बढ़ती जाएगी, उतना चेंज इन वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो इट कैन से यहाँ तक पार्टिकल गया, अब उसके बाद पार्टिकल धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, पार्टिकल की वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, इट कैन गो, इफ द पार्टिकल विल गो अगेन टू 0, ओके, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 and the particle की velocity it start from 0 and it has gone up to 150, and from 150 if this both the areas under the curve are same then it will go down up to 0, ठीक है। उसकी velocity पहले increase करी, फिर ये because यहाँ पे acceleration है, यहाँ पे acceleration हो रहा है from this point to this point acceleration, from this point to this point is retardation, यहाँ से यहाँ पे retardation हो रहा है, तो इसकी velocity will keep on decreasing, but change in यहाँ पे जो delta है that is delta v is decreasing, यहाँ पे जो delta v है that is increasing because negative direction में that is increasing, okay। so that is what this graph signifies कि velocity यहाँ से यहाँ तक increase करती जाएगी zero से but delta v is reducing, so यहाँ से suppose 0 से increase करके इसकी velocity 150 तक पहुँच गई, ठीक है। अब 150 पे कुछ velocity है but now from here now retardation will start coming in, एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन, और छोटी छोटी एक्सेलेरेशन है, अभी यहाँ पे बहुत छोटी एक्सेलेरेशन है, फिर एक्सेलेरेशन बढ़ेगी, फिर हर पॉइंट पे एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी पहले बहुत छोटा चेंज आएगा, ठीक है, 150 से 150 से ये इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर 145 हो गई, 145 से डिक्रीज होकर 135 हो गई, 135 से डिक्रीज होकर 120 हो गई। नाउ दिस चेंज इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे कितना था 5, यहाँ पे कितना था 10, यहाँ पे कितना था 15, now this change is increasing for this because it is opposite side, now this change, और ये change increase होके अगर ये दोनों एरिया A1 + A1 और ये एरिया A2, अगर ये दोनों एरिया अगर मेरे सेम आ गए then I can say कि it start from 0 it goes up to 150 and it's come back to 0, फिर से वो एक्सेलरेट किया 150 तक, फिर एक्सेलरेट करके it came back to 0 again, ठीक है। अगर मेरा A1 एरिया इज ग्रेटर देन A2 एरिया है, ठीक है, वो एक्सेलरेट करके 150 तक चला गया, बट फ्रॉम देयर इट केम डाउन टू 1 सपोज 50, ठीक है, बिकॉज A1 इज ग्रेटर देन A2, पूरी उसकी जो वेलोसिटी है दैट डिडंट गेट रिटार्डेड टू 0, ओके, इट गोज अप टू 40, 150 एंड इट केम डाउन टू 50 ओनली इफ दिस A1 इज ग्रेटर देन A2। अगर मेरा ये है A2 इज ग्रेटर देन A1, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे मूव करेगा, इट गोज अप टू 150, फ्रॉम हेयर द पार्टिकल वेलोसिटी विल गेट 0 इस पॉइंट पे, और फिर पार्टिकल यहाँ से टर्न अराउंड हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। पहले केस में देयर इज ऑलवेज बी अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टर्न अराउंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी x, दिस इज माई x, ठीक है। अगेन विल सी अगर मेरा A1 इज इक्वल टू A2 है, ठीक है, दोनों एरिया सेम है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, इट गोज अप टू हेयर, यहाँ पे 150 की स्पीड गेन कर ली बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन यहाँ पे। उसके बाद अगर पार्टिकल का सेम डी एक्सेलरेट होके इट गोज अप टू दिस लेवल एंड इट गोज टू 0, सो टोटल x इट ट्रेवल, दिस x इट ट्रेवल इन टोटल टाइम पीरियड,
ठीक है, टोटल ये x इतना ट्रैवल कर गया, बट इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग पे भी ये थी, मैक्सिमम 150 पहुंची और फिर डिक्रीज करके 0 तक आ गई। ओके, सेकेंड केस में अगर मेरा a1 इज़ ग्रेटर देन a2 है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, गोज अप टू 150, नाउ इट गोज अप टू 50, ठीक है, बिकॉज a1 इज़ ग्रेटर देन a2, रिटार्डेशन नहीं हो पाएगा पूरा, उसको 0 तक नहीं ले पाएगा, तो यहाँ पे ये 50 तक पहुँचा बस, इफ़ a1 इज़ ग्रेटर देन a2, ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी इफ़ यू से इट इज़ 50, ओके, नाउ बट स्टिल द displacement is same positive, okay, now if you see the third one here, if a2 is greater than a1, यहाँ पे क्या हुआ, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, पहले 150, ठीक है, फिर पार्टिकल का रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और फिर उसके बाद पार्टिकल ने टर्न अराउंड कर लिया, यहाँ तक आ गया, ठीक है, टर्न अराउंड करके यहाँ पे कुछ नेगेटिव में वेलोसिटी हो गई, इन दिस डायरेक्शन नेगेटिव में कुछ वेलोसिटी हो गई, ठीक है, ये इस टाइम पीरियड तक, ओके, सो दैट्स हाउ, ये टाइम पीरियड टोटल यही है, टाइम पीरियड इस टाइम पीरियड में ये ओवरऑल टाइम पीरियड तीनों का टी है, ठीक है, ये ओवरऑल टाइम पीरियड टी है, बट पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ मूव कर लिया, ठीक है, इसमें एक्स में, बट टाइम पीरियड इसका टी है, ये यहाँ से यहाँ पे थोड़े टी से कम टाइम पीरियड में पहले इसकी 0 हुई, फिर उसके बाद ये मूव कर गया, सो ओवरऑल टाइम पीरियड अगर आप इसका और इसका मिलाओगे तो टी ही आएगा, ये भी टी है, ये भी टी है, सो टाइम पीरियड तीनों के टी है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस वन ओनली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी, ठीक है, व्हेन माई a2 इज ग्रेटर देन a1, ठीक है, यहाँ पे मेरी velocity will be in negative direction, okay, so this is what this graph signifies. Now we'll go further into our acceleration time graphs. So my first time graph is acceleration is constant, it is uniformly accelerated, so at t is equal to 0, a is my a0, particle is moving with constant acceleration, okay, so particle is uniformly accelerated, so rate of change of v is constant, so rate of change of v is 5 है, अगर मेरी 5 है, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, so that will be my rate of change of speed, ठीक है, तो rate of change कितना हो गया, 5, 10, 15, 20 में, यहाँ से यहाँ पे 5 का चेंज, यहाँ से यहाँ पे 5 का चेंज, सो 5 का चेंज आता रहेगा, rate of change is same, okay, rate of change is same because my particle is uniformly accelerated. यहाँ मेरा अगर ये है मेरी एक्सेलेरेशन, यहाँ पे m is greater than 0, particle is not uniformly accelerated, particle is the acceleration of the particle is increasing with time, that means कि delta v is increasing with time, so particle पहले 5 पे था, 10 पे आया, 20 पे आया, 40 पे आया, 70 पे आया, ठीक है, that is my velocity of particle, तो यहाँ से यहाँ का कितना है, 5, 10, 20, 30, so this is how my delta v is changing, so my velocity delta v is increasing, okay, delta v is increasing. Third one is अगर मेरी acceleration is this, that means acceleration is decreasing, delta m, rate of change of acceleration is decreasing, delta m is less than 0, acceleration is decreasing at a constant rate, particle is non-uniformly, or particle की velocity is decreasing, so suppose the particle is at 150 first, it came down to 100, came down to 75, came down to 60, like that, so यहाँ से यहाँ तक का डिक्रीमेंट कितना है पहले, it is 50, यहाँ से यहाँ का डिक्रीमेंट 25, यहाँ से यहाँ तक का 15, so this delta v is decreasing, okay, so that is what it is conveying, right, that is what this graph is conveying. Now we'll see this graph, और इसको एनालाइज करते हैं इस ग्राफ को कि what this graph is conveying. yes, so ये ग्राफ कह रहा है a से b तक मेरी एक्सेलेरेशन सेम है, b से d तक एक्सेलेरेशन, b से c तक पहले एक्सेलेरेशन मेरी पॉजिटिव है, बट इट इज़ रिड्यूसिंग डाउन एंड इट गोज़ अप टू 0, और उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन विल गेट नेगेटिव एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन c से d तक, और फिर d से भी नेगेटिव डायरेक्शन है, बट इट इज़ स्टार्टेड इंक्रीजिंग, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक अगर 5 है तो स्टिल यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है, बट इट इज़ रिड्यूसिंग, एक्सेलेरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम, यहाँ पे फिर एक्सेलेरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में, एंड इट इज़ इंक्रीजिंग विद टाइम, इट हैज़ गॉन अप टू -10, उसके बाद क्या हो गया, -10 के बाद इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग विद टाइम, एक्सेलेरेशन स्टार्टेड डिक्रीजिंग विद टाइम एंड इट गोज अप टू 0, बट इट इज़ स्टिल इन द सेम डायरेक्शन, ओके, सेम नेगेटिव डायरेक्शन में है, सो पहले एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है एंड इट इज़ कांस्टेंट, ओके, फिर वो धीरे धीरे करके देन इट इज़
कांस्टेंट कुछ टाइम पीरियड पे, देन इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग. सो डिक्रीजिंग का मतलब है यहाँ से स्टार्टेड डिक्रीजिंग, it goes up to 0 and then from here it is acceleration is negative. इसकी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, goes to up to -10 के बाद it started decreasing at some other rate, at some different rate started decreasing. बट अभी भी यहाँ पे नेगेटिव में ही है, ये पॉजिटिव में है एक्सेलेरेशन, ये पूरी नेगेटिव में एक्सेलेरेशन. तो ये वाली एक्सेलेरेशन जो यहाँ से यहाँ तक की है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर स्पीड, यहाँ से यहाँ तक की है दैट इज़ गोइंग टू रिटार्ड द बॉडी, दैट इज़ गोइंग टू रिड्यूस द स्पीड. अगर ये एरिया मेरा ज़्यादा है इस एरिया से, अगर दिस A1 इज़ ग्रेटर देन A2, सो मेरी फाइनल स्पीड जो होगी दैट विल बी पॉजिटिव. अगर मेरा A2 ज़्यादा है सो फाइनल स्पीड विल बी नेगेटिव. अगर ये दोनों एरिया बराबर हैं तो माई फाइनल इनिशियल एंड फाइनल विल बी 0. लेट्स डू द एनालिसिस नाउ. सो नाउ AB के लिए माई एक्सेलेरेशन इज़ कॉन्स्टेंट, पॉजिटिव है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है. डेल्टा V इज़ कॉन्स्टेंट, डेल्टा V में कहीं चेंज नहीं आएगा. So delta V will be constant. Remember this is delta V, not V. Okay, delta V is constant. So this is my V, this is my acceleration. Velocity increases, ठीक है. अगर 0 है तो it will keep on increasing and velocity will be in the positive direction. वो इधर की डायरेक्शन में पॉजिटिव में मूव करेगा. फिर B से C में देखते हैं. B से C में भी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है अभी भी, बट इट इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम 5 to 0. सो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन अभी भी यही है, बट दिस एक्सेलेरेशन की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, 10 से 8 हो जाएगी, 8 से 6 हो जाएगी. सो द वैल्यू विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. ओके, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड बट डिक्रीजिंग वेलोसिटी. तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 अगर वेलोसिटी ये है, सो डेल्टा V स्टार्टेड डिक्रीजिंग हेयर. ओके, डेल्टा V स्टार्टेड डिक्रीजिंग. अगर पहले डेल्टा V 5 है, स्टार्टेड डिक्रीजिंग टू 2 देन 1, लाइक दैट इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग. बट ओवरऑल वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, बट उसके जो वेलोसिटी का डेल्टा V है दैट इज रिड्यूसिंग विद द डिक्रीज यहाँ से यहाँ तक आने में, 20 है यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है. नाउ एट C एक्सेलेरेशन विल गेट 0, एक्सेलेरेशन 0 हो गई, बट स्टिल इट गॉट सम वेलोसिटी और वो मोशन अभी भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है. मोशन अभी भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, बट यहाँ से रिटार्डेशन शुरू हो गया आपका, यहाँ से एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में शुरू हो गया. C से D में एक्सेलेरेशन इस माई अपोजिट डायरेक्शन, और इसका जो एक्सेलेरेशन है दैट इज़ जो स्लोप है बहुत हाई है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज बहुत हाई है, ये धीरे धीरे रिटार्ड होगा, ठीक है. यहाँ पे पहले ये जो 0 से 10 बहुत मतलब इसका एक्सेलेरेशन 0 to 10 पहुँचने में कम टाइम लगा, दैट मीन्स ये रेट बहुत हाई है. फिर ये धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा, ठीक है. इसका कहने का मतलब ये है. CD में देखते हैं. CD में एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव, डायरेक्शन ये हो गई. वेलोसिटी, सॉरी दिस इज वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन. Velocity is still in this direction. Okay, acceleration is this direction, so it will start retarding. This is retarding, but acceleration is increasing. That means कि जो डेल्टा V है, डेल्टा V जो इसका रिड्यूस करने का, सो सपोज इट इंक्रीजेस यहाँ से यहाँ तक. अगर वेलोसिटी इसकी 150 इंक्रीज हो गई है तो यहाँ से अब जो ये डिक्रीज स्टार्ट होगा दैट इज़ वेरी हाई, वो धीरे धीरे इंक्रीज करता रहेगा उसका. पहले अगर वो 150 से 145 जा रहा है, फिर वो 145 से 135 आ जाएगा, फिर वो 120 आ जाएगा, तो फिर वो 100 आ जाएगा. सो दिस गैप इज़ इंक्रीजिंग. सो यहाँ पे गैप कितना है, 5, 10, 15, 20. सो दिस गैप इज़ इंक्रीजिंग, सो दैट इज़ शोइंग के रिटार्डेशन बहुत हाई हो रहा है, ठीक है. रिटार्डेशन काफ़ी हाई हो रहा है यहाँ पे. फिर यहाँ से रिटार्डेशन स्लो हो गया, ठीक है. रिटार्डेशन यहाँ से स्लो होना शुरू हो गया. यहाँ पे एक्सेलेरेशन इट गोस अप टू -10, फिर धीरे धीरे इट कम्स डाउन, ठीक है. DE में क्या हो गया, एक्सेलेरेशन स्टिल इज इन दिस डायरेक्शन, बट जो रिटार्डेशन है वो थोड़ा स्लो. डेल्टा V अब थोड़ा कम पेस से कम होना शुरू होगा, ठीक है. अब देन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन दिस टाइम पीरियड ऑल्सो. सो यहाँ से यहाँ तक मैं वेलोसिटी इंक्रीज़ किया, यहाँ से यहाँ तक मैं वेलोसिटी डिक्रीज़ किया. ओके, नाउ आई वांटेड टू नो के माई एक्सेलेरेशन इज 0 एट व्हाट पॉइंट. माई एक्सेलेरेशन इज 0 एट व्हाट पॉइंट. इसको निकालने के लिए आई यूज़ द सिमिलर ट्राइंगल फॉर्मूला फॉर दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल. सो दिस इज 5 divided by 10 is equal to, if I consider this as x, this will be 1 minus x. So if I take it, so x will be 1 by 3. Okay, if someone will ask कि velocity, final velocity कितनी होगी, we can check area under this curve. We can check the change in velocity from here to here. Okay, so that's what
this graph is signifying. So we have seen the analysis of this graph. Next we move on to motion under gravity graphs. Suppose a ball is just dropped from here, ठीक है, और मैं ये पॉजिटिव ले रहा हूँ वेलोसिटी साइड और एक्सेलरेशन साइड, और मतलब दिस इज़ माई पॉजिटिव डायरेक्शन and this is my negative direction. Okay, यहाँ से this is my velocity. If it's dropped here, so it velocity is increasing in this direction, that means velocity is positive. G is in this direction, therefore acceleration is positive. Okay, this acceleration is positive. और यहाँ से जो मेरा इक्वेशन है y is equal to ut plus 1/2 gt square, ut 0 हो जाएगा, y जो हो जाएगा मेरा that is the parabola G is positive, parabola will open up this direction, and this is my graph for half gt square. Okay, this is my graph, and it shows its slope is increasing, so velocity is increasing continuously with at a uniform rate. And for the velocity time graph, this is my graph where this gravity is acceleration which is positive, so the slope is positive, theta is positive, theta is greater than 0, theta is positive, and this is uniform, so acceleration at each and every point is same, so this is uniformly accelerated motion. Okay, now अगर इसमें मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ पे आके ये बॉल यहाँ पे टच हो गई and it hit the ground and it bounced back with the same velocity, यहाँ पे जो velocity है bounce back with the same velocity, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे अगेन इस डायरेक्शन में it got some jerk, इस डायरेक्शन में it got some jerk. Okay, so यहाँ पे all of a sudden this curve will come up here and it will go back here again in this direction. Okay, again it will go, but इस एक discontinuity आ जाएगी इस point पे because it got some jerk in opposite direction which is much bigger than G, so that's why it changed the direction of this ball. Okay, so opposite means G अगर मेरा पॉजिटिव नीचे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ये इधर की साइड से जर्क मिलेगा, दैट इज़ वेरी हाई, दैट इज़ इनफाइनाइटली हाई, सो वी कैन नॉट लिमिट इट, सो इट विल गो अप टू हियर, फिर ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड मूविंग विद G ओनली. ओके, started moving with G only. Now how it's V and this graph will be varying. G is positive only, that's why we have taken here also. So now पहले यहाँ तक गया, उसके बाद it started going back, यहाँ से it started going back towards this direction, and this is the curve after this, because at this point the velocity is in this direction, but all of a sudden the velocity got changed, so velocity will be in this direction. Okay, इसकी direction of the velocity will be in this direction, so यहाँ से curve will start tracing it down like this. Okay, sorry, oh no, pardon, the last 2 minutes just I made a mistake. So particle will go like this, अगर इसकी velocity इस direction में है, then it's got a velocity in this direction and started retracing its path like this, okay, so it is not the case, it will not go like this. So but we cannot time period के according नहीं होगा, so this is the only path only. Okay, this is the only path, it started increasing with the same way. Okay, so its velocity started decreasing at time period, its particle का जो नीचे जाके ऊपर जाके displacement will get 0. Okay, so this is not the retracing, यहाँ से यहाँ तक गया, इस point पे hit किया and इसकी velocity इस direction में थी, now velocity will be in opposite direction. ठीक है, it started moving this line. Okay, now it goes up to here, so this is way. Same way अगर velocity देखूँ, मेरी velocity यहाँ पे it increases up to this point, but all of a sudden the velocity, same velocity opposite side पे हो गई. ठीक है, नेगेटिव साइड पे, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी दिस डायरेक्शन है, यहाँ पे वेलोसिटी दिस डायरेक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी मेरी ये हो गई, एंड इसके बाद इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इट विल गो अप टू 0 हियर. ठीक है, दिस डिसकंटिन्यूअस गैप विल कम. ओके, सेम वे यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस गैप विल कम, इट विल कम लाइक दिस ओनली. ओके, सेकेंड केस, अगर मैं किसी टावर से बॉल को ऊपर फेंकता हूँ, इट गोज अप टू हेयर, मैक्सिमम हाइट, कम्स डाउन अप टू दिस h height. That we are going to see how's the graph for this motion under gravity. Okay, so यहाँ से I've seen my initial velocity is u, so यहाँ से मैंने will apply कि यहाँ पे इस केस में हमने नेगेटिव डायरेक्शन ये लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन ये लिया है. ठीक है, सो यहाँ पे नेगेटिव ये लिया तो -g हो गया, तो कर्व will open down. Okay,
इन आर फॉर्मूला इट इज़ ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो गया, जो t स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट है अगर वो नेगेटिव है तो कर्व विल ओपन डाउन, ठीक है। यहाँ पे मैंने दैट्स वाई द कर्व हेयर इज लाइक दिस, इट विल ओपन डाउन, ठीक है, ये ओपन डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे इनिशियल लेवल पे माई इनिशियल वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज़ u, माई इनिशियल वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन u। सो बट जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है माई g इज इन दिस डायरेक्शन, पार्टिकल रिटार्ड्स and it got 0 up to certain point, its velocity is decreasing, it got v is equal to 0 at this point। उसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो गई, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस, स्लोप चेंज हो गए, द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इट्स हिट द बॉल एट दिस पॉइंट, ओके। और जो ऊपर जाने का टाइम है, नीचे आने का टाइम पीरियड, दैट इज ऑल्सो दिस टाइम पीरियड इज ऑल्सो इक्वल टू दिस टाइम पीरियड 2t1, ओके। नाउ वेलोसिटी देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव है u, बट इट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड इट्स गोज अप टू 0 अप टू टाइम t1 तक ये वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। दिस पॉइंट पे दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, दिस इज t1 पे 0 हो गई। उसके बाद देन इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग इन द अपोजिट साइड, ठीक है। इट इज दिस इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इन द अपोजिट साइड एंड अप टू t2, फिर इट इज अगेन माइनस u व्हेन इट्स कम डाउन अप टू हेयर, ओके। इट इज माइनस u, sorry, it is u in this direction, so it is minus u up to t1। उसके बाद it will keep on increasing up to this point, okay। So this is my velocity time curve। if I have to change it to speed curve, speed will always be positive, and from here where the speed will go negative, we'll take a reflection of this, and this is my speed curve from here to here। speed is, we just take the magnitude of it, so magnitude यहाँ पे जाके its magnitude started increasing from 0, so it will go like this, okay। सो दिस इज़ माई स्पीड कर्व। और वेलोसिटी का कर्व है माइनस यू से, और यू से स्टार्ट है पॉजिटिव से, 0 गया और फिर नेगेटिव स्टार्ट हुआ 0 से एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग। इस पॉइंट पे जाके फिर से उसकी इंक्रीज होकर वेलोसिटी यू हो गई एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो यहाँ से यू से स्टार्ट हुआ, 0 गया, इंक्रीज होके फिर से देन इट गोज अप टू यू माइनस यू अपोजिट डायरेक्शन में एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। हेयर जी इज माई नेगेटिव, ओके। सेम अगर मैं इस तरीके का कर्व ले लूँ कि आई सेंड द बॉल फ्रॉम हेयर, गोज अप टू हेयर एंड कम बैक हेयर, सो इट इज़ लाइक दिस कर्व, इट विल गोज अप टू देयर कम बैक हेयर। सो दिस इज माई इनिशियल वेलोसिटी u, सो माई फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है। इट कम बैक्स, माई फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 0। और इस केस में वेलोसिटी विल बी, इस केस में दिस विल बी माई वेलोसिटी, सो दिस कर्व विल बी सेम, दिस विल बी द ओनली कर्व। ये जो एक्स्ट्रा वाला कर्व होगा दैट विल नॉट बी देयर, ओके। क्लियर? सो नेक्स्ट विल मूव ऑन। टू अनदर इलस्ट्रेशन। सो इलस्ट्रेशन दे रखी है हमारे को कि 3 बॉल्स हैं, ए को ऊपर फेंका 10 से, बी को नीचे फेंका 10 से और सी को जस्ट ड्रॉप किया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। सो मेरे को इसका वाई टी कर्व बनाना है और वी टी कर्व बनाना है अलॉन्ग विद एस टी कर्व, स्पीड टाइम कर्व, ठीक है। वेलोसिटी टाइम कर्व देखते हैं पहले, यू को ऊपर फेंका, ठीक है, तो एक्स टी कर्व विल गो लाइक दिस, इट विल गो बिकॉज माई जी आई एम टेकिंग इट, माई डायरेक्शन विल बी, दिस इज नेगेटिव, ऊपर की साइड में पॉजिटिव, initial velocity positive है ऊपर की साइड में and that is u, so my curve will and the parabola will open down because my g is negative, so the parabola will go like this, initial velocity is u, ठीक है, and it will get 0 up to this point and then it will go down, okay, it will get 0 up to this point and it will come down, okay। So this is my for this। Now for my velocity, if my velocity is towards downward, अगर मैंने velocity इस direction में फेंका u से, my velocity is positive, down I am throwing, so no, it is not the direction I am throwing, it is just telling you the slope at this point, this is not telling you कि इस direction में फेंका again, it is telling you this is my slope when I am throwing the ball at u is equal to 10, जब मैं नीचे फेंक रहा हूँ तो this is my slope, at slope at t is equal to 0 is this, slope at t is equal to 0 is positive in this case, second case में slope is negative side, so this is my slope, okay। So इस डायरेक्शन में फेंका, दिस इज माई पैराबोला, दिस इज माई कर्व फॉर दिस u is equal to 10।
सो कर्व आई जस्ट एक्सप्लेन वंस अगेन क्यों आ रहा है ये, वाई दिस इज लाइक दिस ओनली. सो वी नो कि अगर मेरे पैराबोला में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, अगर ए मेरा पॉजिटिव है देन पैराबोला विल ओपन अप लाइक दिस. इफ मेरा ए नेगेटिव है पैराबोला विल गो लाइक दिस. हमने यहाँ पे जी को वी हैव कंसिडर दिस इज द डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, सो दैट्स वाई द पैराबोला विल गो लाइक दिस. और दूसरा क्या दे रखा है मेरे को, इनिशियल एट टी इज इक्वल टू जीरो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. सो यहाँ से स्टार्ट होगा, पैराबोला गोज डाउनवर्ड. ओके, सो दिस विल बी, और मुझे पता है कि माई velocity will keep on decreasing and up to the highest point it will get zero. If I throw the ball like this it will go zero and it will come back down. ठीक है, और अगर मैं initial velocity downward फेंकता हूँ so this will be my parabola for this because my slope is negative. यहाँ पे स्लोप मेरा पॉजिटिव था, ये वेलोसिटी का स्लोप मेरा पॉजिटिव था, यहाँ पे वेलोसिटी का स्लोप नेगेटिव है. थर्ड क्या है मेरा, अगर u इज इक्वल टू जीरो दैट मीन स्लोप इज जीरो. सो आई एम थ्रोइंग इट लाइक सो द पैराबोला विल गो लाइक दिस. ओके, दिस इज नॉट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इट इज जस्ट okay the slope at t is equal to 0 for this xt curve so that we can get the velocity. Okay, so this is how we have got it for the yt curve. Now velocity देखते हैं, यहाँ पे velocity is u, it will go up to 0 and it will come back to u. So this is my 10 से start किया उसने to go back up to 0. ठीक है, then उसके बाद it will keep on increasing in the negative side. अगर मेरे को यही this is अगर ये मेरा वेलोसिटी है फॉर दिस u is equal to 10, अगर मेरे को स्पीड चाहिए सो यहाँ के बाद स्पीड जस्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, वी डोंट कंसिडर द डायरेक्शन. सो इट विल बी दिस कर्व एंड दिस कर्व विल बी द स्पीड. सेम वे अगर मेरा b नेगेटिव है सो b विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. ठीक है, स्लोप वी नो स्लोप ऑफ vt कर्व इज गिविंग यू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इज सेम, इट इज़ माइनस g, सो नेगेटिव है एंड द स्लोप इज सेम फॉर ऑल थ्री. ठीक है, दोनों के लिए, तीनों के लिए. ये -10 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है. तो ये जो कर्व है मेरा u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है. दिस इज माई u इज इक्वल टू 0, इट गोज लाइक दिस. वाई दे हैव द सेम स्लोप, बिकॉज g इज सेम फॉर ऑल थ्री एंड इट इज़ नेगेटिव. तो स्लोप इज नेगेटिव एंड दे आर ऑल पैरेलल एंड इट स्टार्ट फ्रॉम -10, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड स्टार्ट फ्रॉम +10. ओके, एंड इफ यू टेक इट इज़ जस्ट द पॉजिटिव साइड and here also we take the positive side, the magnitude अगर हम लेंगे so it will give us the speed. Okay, so this is what we are having it in motion under the gravity के अंदर अगर हमें कर्व के थ्रू से समझना है तो ग्राफ के थ्रू समझना है. so this is the way. So next I am having velocity displacement curve and velocity square displacement curve हम लोग देखेंगे. then उसके बाद हमारे acceleration displacement curve will be there and from here acceleration displacement we'll do it in the next class. We'll just cover up velocity displacement and we'll do this question based on this velocity displacement curve. ये करके next topic जो हमारा है acceleration displacement curve, that we'll take it in the next lecture. Okay, so velocity displacement curve देखते हैं, vs curve. तो वी एस कर्व से हमारे को क्या क्या कंक्लूजन मिल सकते हैं, विल सी दैट. सो वी एस कर्व है मेरा, सो दिस विल बी माई वी एस कर्व, वी एस. सो स्लोप ऑफ वी एस कर्व मेरा क्या बताएगा, डी वी बाई डी एस इज माई वी एस कर्व स्लोप एंड माई एक्सेलेरेशन इज वी डॉट डी वी बाई डी एस. ठीक है, डी वी बाई डी एस, इफ माई वी यहाँ पे ले आया तो ए बाई वी डी वी बाई डी एस. सो स्लोप ऑफ दिस वी एस कर्व विल गिव मी माई ए बाई वी. ठीक है, अगर मेरे को किसी पॉइंट की वेलोसिटी पता है, इफ आई नो द वेलोसिटी आई कैन गेट टू नो द एक्सेलेरेशन फॉर दिस कर्व. हाउ, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू v इंटू स्लोप ऑफ v डॉट एस कर्व. ओके, I can get the acceleration at that point. Okay, that is what it's been given here. Slope is giving you, slope of vs curve gives you acceleration over speed. How, acceleration is v dv by dx, so dv by dx is my slope of vs curve, it is equal to a by v. अगर मेरे को किसी पॉइंट पे if I wanted to know, this is v, this is s, if I wanted to know the acceleration of this point, इसकी acceleration निकालने के लिए if I know the velocity, so I'll do a is equal to velocity into slope, right? Slope of vs curve, I'll get the acceleration.
नाउ अगर मेरे पास वी स्क्वायर एस का कर्व दे रखा है, इफ आई एम हैविंग दिस इज वी स्क्वायर और एस का कर्व दे रखा है समाउ, तो इसका स्लोप क्या बताता है मेरा? सो स्लोप ऑफ वी स्क्वायर इज डी वी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एस. इसको मैं करूँगा, इट विल बी 2v डी वी बाई डी एस, एंड डी वी बाई डी एस इज वॉट? दिस इज स्लोप ऑफ वी स्क्वायर एस कर्व, ठीक है. और डी वी बाई डी एस इज माई वॉट? ए. सो इसका स्लोप जो होगा, इट इज़ गिविंग यू द वैल्यू ऑफ 2a, 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन अगेन. सो इसका कर्व अगर किसी पॉइंट पे वी स्क्वायर और एस का कर्व है मेरा, और इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, सो स्लोप इज दिस पॉइंट इज गोइंग टू गिव मी 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, सो slope of v square s curve is going to give you 2 times of acceleration. That is what we are having. Okay, so we'll see one question based on this. अगर मेरे को ये कर्व दे रखा है वी एस कर्व एंड आई हैव बीन गिवन दिस वैल्यू, सो मेरे को एट टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन बतानी है. टी इज इक्वल टू 0 पे मेरी वेलोसिटी 20 है, स्लोप मैं निकाल लूँगा. स्लोप ऑफ माई कर्व क्या आ गया? 20 डिवाइड बाई 50 माइनस 20 डिवाइड बाई 50 इज माई कर्व इनटू, अगर मैं इसको v से कर दूँ 20, दैट इज गोइंग टू गिव मी द एक्सेलरेशन. ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एस. स्लोप मैंने निकाल लिया इससे, एंड आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. राइट नाउ इसका ये मेरे को कर्व दे रखा है वी स्क्वायर एस का कर्व. इसका स्लोप क्या हो गया मेरा? वही -2/5 स्लोप हो गया. और इसका स्लोप क्या बताता है मेरे को? 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, इसका स्लोप क्या बताता है? इट्स माई 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन. स्लोप डिवाइड बाई 2 कर दूँ अगर मैं, तो मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाएगा. स्लोप निकाल लिया मेरा 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2 मैंने कर दिया, एंड इट हैज़ गिवन मी द एक्सेलरेशन. ओके, इट हैज़ गिवन मी द एक्सेलरेशन फॉर दिस कर्व. राइट, so yeah, we'll do it in the next lecture. This only one topic is left, acceleration displacement curve, and some question based on my graphs. So this thing is only left from the graphs, acceleration displacement curve and some illustration. और उसके बाद then we will have the session where we are going to do some questions which is going to enhance your concepts. So those questions we are going to do. Those will be the selected questions from some good books. So those we are going to do. So ठीक है, ये हम एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. अभी तक हमने विल जस्ट टेक अ रिव्यू कि आज हमने क्या क्या पढ़ा. सो आज हमने ग्राफ्स पढ़े, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ, व्हाई ग्राफ्स इज बेटर देन the tabular form of data or any other form of data, because it just give you the picture right away and it can help you in your analysis in a faster manner. It can give you certain hidden patterns, it can give you certain hidden things which is there in the table, which right away with your eye you could able to visualize the things. Okay, that is what graph is going to help you. So हमने देखे ग्राफ, पोजिशन टाइम का ग्राफ देखा, and how this position time graphs with the position time graph what we can conclude and what are the pattern we can get it, like average acceleration we can get it, average instantaneous from the slope, how we can get the velocity, we can get the velocity, and the positive slope, negative slope, what does it signifies. So all those things we have got. Then we have seen certain x and t curves, and we have seen the analysis of those xt curves. Then we have seen the velocity time. Okay, what this velocity time graph से क्या हम लोग conclude कर सकते हैं. We have got a conclusion of average acceleration कैसे निकालना है, instantaneous निकालना है, अगर area under the curve, what does it signifies. So this we have seen. Then in the next we have done certain questions on this. We have analyzed certain graphs on the basis of VT. Then we have seen the increasing acceleration graph and the decreasing acceleration graph in here. Then we have moved on to acceleration time graph. We have seen how the acceleration time graph and what does it signifies. The area under the curve is going to give you the delta V. So from there we have seen certain illustrations. Then after that we have seen the graph based on the motion under the gravity. And we have seen in the last velocity displacement curve, उसका slope क्या देता है, and the velocity square displacement curve, उसका slope क्या देता है, that we have seen. So this is all for today. Next lecture में हम लोग acceleration displacement देखेंगे, and we'll see some more questions on graphs.
और उसके बाद वी विल सी अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन काइनेमेटिक्स 1D, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है सारा काइनेमेटिक्स 1D में, विल सी कंपेंडियम ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट. ओके, सो थैंक यू, विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर.